सभी को नमस्कार। क्या मेरी आवाज़ आ रही है अभी? क्योंकि मैंने पहली बार ऐसा समय आया कि लाइव आया हूँ प्रीति जी के चैनल पर। और आज जो एक बहन है जिसका भाई ब्रह्मा कुमारीज़ के चंगुल में फँस चुका है, तो उन्हीं का आज इंटरव्यू होना था, उन्हीं से बात होना था। तो देखते हैं क्या होता है, कब तक वो जुड़ पाते हैं स्ट्रीम में। राम राम। ओम पाल प्रजापति, सभी को राम राम भाई जी। एड टू स्टेज। हर्ष। नमस्कार नमस्ते भैया। मैं हर्षलता जी। हाँ जी, मैं हर्षलता लक्षकार बोल रही हूँ। आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? जी, जी, आपकी अभी वॉइस क्लियर आ रही है। हाँ जी भैया। तो शुरुआत जी, किस जी। तरीके से करनी है? मैं मतलब भाई का नाम नहीं लेना चाहती हूँ। मैं खुद बिल्कुल। से ही नाम। खुद से ही अ, जी, जी। हाँ, तो मैं खुद से ही आपको सारी स्टोरी बताना चाहती हूँ। जी, शुरू से बताइए आप। हाँ, आराम से बताइए। मैं शुरू हमारे से ही पास स्टार्ट। पूरा 2 ढाई ढाई घंटे का समय है, आप पूरा अपना समय लेकर बताइए। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं शुरुआत यहाँ से करूँगी 2021 में, जहाँ में मेरा भाई मतलब सीएस क्लियर कर चुका था। और जयपुर में एक नेशनल कमोडिटी स्टॉक एक्सचेंज करके कंपनी है, तो वहाँ पे ये काम करने लग गया था। क्योंकि मेरा भाई अफर्मेशन में बहुत विश्वास रखता है और सीएस भी उसका अफर्मेशन से ही क्लियर हुआ है। अवचेतन मन में मेरा भाई विश्वास रखता है। तो इसने क्या है, काफ़ी संदीप माहेश्वरी के भी वीडियो देखे हुए हैं, काफ़ी वीडियो देखे हुए हैं जिनसे इसको अपना सीएस क्लियर करने में काफ़ी हेल्प हुई थी। तो जब ये 2021 के बाद में उस समय में ये जॉब करने लग जाता है, तो उस समय मैंने कहा अगर आपको हो तो मैंने एक डायरी भी आपको सेंड की होगी, अगर मिली होगी, तो उसमें उसने यही कहा है कि वो एक पर्टिकुलर कंपनी में जॉब करना चाहता है और अपना कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा इम्प्रूव करना चाहता है। इसके बाद में इसका जो मेन पोस्ट थी, इसकी है सीनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट रही थी इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में। तो इनको क्या है कि लिंकन साइट होती है जहाँ पर सारे प्रोफाइल डालते हैं, उनको भी थोड़ा सा चेक करना होता है। तो वहाँ से एक इसको लड़की मिलती है, इशिता गुप्ता, जो सीएस करे होती है और इनकी कंपनी में सीएस की ज़रूरत होती है। तो ये वहाँ से इसको इंटरव्यू देने के लिए बोलता है कि आप आइए हमारी कंपनी में इंटरव्यू दीजिए। प्रथम दृष्टि में ये लड़की बहुत साधारण होती है। ये किसी तरीके का अपना व्यक्त नहीं करती कि ये मतलब जन्म से ही बीके में समर्पित है। इसके माता-पिता भी बीके में समर्पित हैं और ये जयपुर में प्रेज़ेंट में रहते हैं। इसके पिताजी बैंक में जॉब करते हैं। इसका भाई भी सीए कंप्लीट कर चुका है और पहले बैंगलोर में जॉब करता था और कोविड के बाद से वो यहाँ पे आके रहने लग गया, जयपुर में ही रहने लग गया। तो शुरुआती तौर पर मैंने भी क्या है बीके शिवानी के वीडियो देखे हुए थे। तो मुझे इतना आइडिया नहीं था क्योंकि ये वीडियो में कुछ दिखाते हैं और पर्सनली जब आज पता चल रहा है तो इनका कुछ और ही होता है। तो जब ये आ, 2000 हाँ जी।
आपकी वॉइस थोड़ा बीच में लैग हुई तो मुझे लगा कि ज़्यादा देर के लिए जा रही थी, इसलिए मैं बीच में चलिए अभी ठीक है, आप ठीक है, आगे क्लियर है। कंटिन्यू। हाँ, आप अगर कुछ बात होती है ना तो आप बीच में मुझे बता दीजिएगा कि वॉइस क्लियर आ रही है, नहीं जी, आ रही। अभी अभी ठीक है, आप कंटिन्यू करिए। हाँ, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये कंपनी में इनकी आती है, कंपनी में इसका सिलेक्शन हो जाता है। सिलेक्शन होने के बाद में ये लड़की इशिता गुप्ता नाम की है, जिसका प्रोफाइल आपको लिंक्डइन की साइट पर भी मिल जाएगा। ये लड़की भाई से दोस्ती करती है। चूँकि मेरा भाई जो था पढ़ाई में बहुत ही मतलब इंटेलिजेंट था, और मतलब पढ़ाई क्षेत्र में ही इसके काफ़ी ख्वाब थे। ये विदेश जाना चाहता था और ये अपना करियर अच्छे से अच्छी कंपनी में डेवलप करना चाहता, तो ये स्टार्टिंग में से उसी लेवल की बातें करती है कि हाँ, मैं भी विदेश जाना चाहती हूँ, अपन दोनों साथ में ही चलेंगे। तो थोड़ा-सा ये उस लेवल से गहरी दोस्ती करती है। गहरी दोस्ती करने के दौरान यह इसको थोड़ा-सा गाइडेंस देती है कि अब मैं बीके शिवानी आश्रम जाती हूँ, और वहाँ पर है ना वो इस तरीके के अफ़र्मेशन डेवलप कराती है ताकि आप अपने करियर में आगे बढ़ सको। तो मेरा भाई इतना तो चीज़ों को जानता नहीं था। तो चूँकि ये सोचता है कि अगर मेडिटेशन से कुछ होता है और मेरे अफ़र्मेशन और स्ट्रॉन्ग्स होते हैं जो कि मैं करियर के लिए सोच रहा हूँ, तो मैं जाता हूँ। तो पहले तो ये नहीं जाता है, मना कर देता है कि नहीं-नहीं ठीक है। उस समय तक मेरा भाई बाहर का खाना भी खाता था और बहुत हष्ट-पुष्ट था, और सब कुछ अच्छे से चल रहा था उसकी लाइफ़ में। वो मोबाइल भी देखता था, वीडियोज़ भी देखता था, सब चीज़ें करता था जो करनी चाहिए एक नॉर्मल बच्चे को। पर ये बोलती है कि आप सेंटर जाइए, तो एक मना कर देता है कि नहीं मेरे पास समय नहीं है, मैं सेंटर नहीं जा सकता। तो इस बीच जो चूँकि इसकी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी, तो ये उससे बात करना बंद कर देती है। 20 दिन तक ये उससे बात नहीं करती। तो मेरे भाई के मन में आता है कि पता नहीं कुछ होगा ऐसा, एक बार जाके ट्राई तो करता हूँ। तो 7 दिन के लिए वो चला जाता है। इस बीच में मेरे भाई ने, चूँकि मेरी शादी हो चुकी है, मैं अपने ससुराल में थी, और मेरे भाई ने मुझे एक बार फ़ोन भी किया कि दीदी वो बीके शिवानी का कुछ आश्रम करके है, तो मैं वहाँ मेडिटेशन के लिए जाना चाहता हूँ। तो चूँकि मुझे तो इनका डीपली कुछ डिटेल पता नहीं थी कि ये क्या करते, क्या नहीं करते। मैंने तो वीडियोज़ में बीके शिवानी की अच्छी वाणी ही सुनी हुई थी, जो पारिवारिक कलहों को दूर करती है, दिमागी शांति लाती है। और मुझे तब तक ये आइडिया नहीं था कि शिव बाबा ये किसको बोलती है। मुझे शिव बाबा से मतलब ये था कि शिव शंकर को ये एक पिता की तरह दिखते हैं, जो हमारे शंकर भगवान हैं। तो मैंने इससे कहा ठीक है, कोई बात नहीं, चला जाओ, तुम्हें भी रिलैक्स मिलेगा, थोड़ा-सा कुछ अच्छा हो जाए तुम्हारी लाइफ में। ये 7 दिन जाता है, 7 दिन जाने के बाद में फिर ये उस चीज़ को कंटिन्यू 2022 में कर देता है। और चूँकि मैं बाहर रहती हूँ, तो मेरा भाई से केवल वीकली में ही संपर्क होता था। मैं सप्ताह में केवल 1 बार ही इसको फ़ोन करती थी। तो उस दौरान तो ये मुझसे नॉर्मली बात करता था और सब कुछ अच्छा चलता था। इवन 2023 तक में भी हम दिसंबर में गए थे, तब तक भी मेरा भाई मतलब रोज़ नहीं खाता था, लेकिन कभी बहुत प्रेशराइज़ करूँ कि हाँ, खाना खा ले, तो 1-2 चपाती वो हाथ की मेरे खा लेता था। हमारी प्रॉब्लम आई है 2023 के बाद, जब ये 2024 आया और इनका फरवरी में माउंट आबू में इनका कुछ सेमिनार हुआ होगा। वहाँ ये मेरा भाई बिना बताए चला गया। हमें किसी को खबर नहीं है कि ये वहाँ पे तकरीबन 7-8 दिन, 1 सप्ताह से ऊपर वहाँ सेंटर में रहा होगा। इस बीच मैंने इसको कई बार फ़ोन भी लगाया, तो इसने फ़ोन भी नहीं उठाया। अब मुझे पता नहीं था कि वहाँ शायद फ़ोन जमा करवा लेते हैं या क्या करते हैं। तो उस दौरान मैंने 1-2 बार भाई को फ़ोन भी किया। 1-1 डेढ़-डेढ़ घंटे तक मेरी भाई से बहसबाजी भी चली कि भाई तू घर लौट के आ जा, क्यों क्या कर रहा है? और मतलब मेरा भाई चूँकि 30 वर्ष का, तो हम शादी के बारे में भी इसका सोच रहे थे। तो उस दौरान हमें क्या था, भाई को एक सम्मेलन में भेजना था। तो मैंने उस दौरान भाई से बहसबाजी भी की थी कि 1-2 दिन की छुट्टी लेके आ जाओ, लेकिन इसने कुछ जवाब नहीं दिया। इसने बोला सोचेंगे, देखेंगे ऐसे करके। ये लोग, इनकी ट्रिक्स होती हैं ऐसी कि वर्ड में आप उलझा दो किसी को। तो इसने वहाँ से बातचीत नहीं की। तो चलिए वो बात तो हम छोड़ते हैं। अब बात आती है कि ये जाने लग गया, और इसी बीच दौरान मैं 2000 तकरीबन 23 की स्टार्टिंग में ही अपने भाई से मिलने आई थी। जयपुर में इसने नया मकान परचेज़ किया हुआ था, तो मैं एक बार देखना चाहती थी। उस दौरान मैंने जब इससे बातचीत की, तब इसने मुझे ये सारी बातें बताई कि भई एक शिक्षिता नाम की, गुप्ता नाम की लड़की है, वो मेरी अच्छी फ्रेंड है, और उसके थ्रू मैं बीके सिवानी आश्रम जा रहा हूँ। तब तो ये मुझसे बहुत खुला हुआ था, और ये मुझे भी प्रेशराइज़ कर रहा था। इवन उस लड़की ने मेरे फ़ोटो देखकर मेरे भाई को ये भी सजेस्ट किया था कि ये भी बीके शिवानी के आश्रम में आ सकती हैं, आप इनको लेके आइए। इनके फेस पे दिखता है कि ये हमारे आश्रम में समर्पित हो जाएँगी। तो मेरे भाई ने मुझे भी बोला कि आप चलो, आप चलो। तो उस दौरान मेरी 1-2 बार मेरे भाई से बहस भी हुई। हम अपने घर में मतलब हमने नया मकान लिया हुआ है, उसमें मेरा भाई सबसे पहली बार इस लड़की को लेके आता है। यही लड़की इसको सारे बर्तन दिलाती है, सब कुछ दिलाती है, और खाना-पीना भी वही लड़की इसको बनाना सिखा के जाती है।
धीरे-धीरे शुरुआती तौर पर तो जब ये खाना-पीना बनाता था, तो ये मम्मी को क्या वीडियो सेंड आपके घर में या आप वो जहाँ रहते थे वहां की बात कर रही हैं? हाँ जी, मैं जयपुर की बात कर रही हूँ, जयपुर में जहाँ इसने फ्लैट लिया हुआ था, मैं वहाँ की बात कर रही हूँ। तो ओके। ये हाँ, तो इसी लड़की ने इनको सब कुछ सिखाया, बर्तन भी इसी ने ला के दिए। मेरे भाई को इतना ज्ञान नहीं है, बाजार का, मार्केट का कुछ भी ज्ञान नहीं है, हमने कभी उससे कोई काम नहीं करवाया। तो सारा सामान इसने ला के दिया, घर में खाना बनाना भी सिखा के गई। तो शुरुआती तौर पर हमने यही सोचा चलो अच्छी बात है, बाहर का क्यों खाए बच्चा, खुद से खा रहा है, क्योंकि काफ़ी समय तक वो बाहर ही पढ़ाई की है उसने, तो बाहर का ही खाता था। तो हमने कहा चलो अच्छी बात है, खुद से बनाना खाना सीख रहा है, एक अच्छा साइन है। हर माता-पिता चाहते हैं कि बच्चा खुद का घर का खाना खाए। तो शुरुआत में ये अच्छी-अच्छी डिशेज़ बनाता था, ठीक है ना? सारी चीज़ों का यूज़ भी हम्म। करता था। जैसे प्याज़ प्याज़, लहसुन इनमें वर्जित होता है, लेकिन स्टार्टिंग में ये डालता था, और ये फ़ोटो भी मम्मी को सेंड करता था कि आज मैंने पराठे बनाए, आज ये चीज़ बनाई, वो चीज़ बनाई। अब प्रॉब्लम हमें यहाँ से आती है कि अभी अप्रैल 18 तारीख को, 19 तारीख को मैं मेरे बच्चों की छुट्टियाँ लग गई हैं, तो मैं जयपुर गई। तो मैं वहाँ रुकी थी उस मेरे भाई के पास। एक मिनट, उस समय तक आपको उस लड़की के बारे में पता था, तो आपने यही मुझे उम्मीद की थी कि लड़की हाँ, की अभी अच्छी संगत है, इतना कुछ हाँ, सिखा रही है, सब कर रही है, तो हाँ, अच्छी लड़की है। एक हाँ अच्छी जी, संगत के रूप में आपने समझकर उसको हाँ कुछ जी, ज्यादा टोका टाकी हाँ नहीं जी। की होगी। हाँ, मैंने अच्छी संगत के रूप में ही कि चलो ठीक है, घर का खाना बनाना सिखा रही है। और इवन अगर मैंने, क्योंकि मेरा भाई किसी लड़की के संगत में नहीं रहा, हम तो इतना मतलब मानते भी हैं कि मैंने उससे ये भी बोला था कि अगर वो लड़की तुम्हें पसंद है, तो बताओ, मैं माँ से बात भी कर लूँगी, तुम्हारी शादी की भी हम व्यवस्था करा देंगे। मैंने तो इतना ज़्यादा तक सोच लिया था। मुझे अंदर की इनकी डीपली डिटेल नहीं मालूम थी कि ये तो मतलब एज़ अ वॉलंटियर काम करती है और ये हर जगह यही करती है, और आज की डेट में इसका फ़ोन नंबर बंद हो चुका है। ये कंपनी को रिज़ाइन दे चुकी है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही, जब इस शनिवार के दिन ही मेरे भाई से बहसबाजी हुई थी, क्योंकि ये घर जाना चाहती ये वापस जाना चाहता था जयपुर। मैं इसको अभी अपने घर पे ले आई हूँ, ठीक है ना? तो हमारे गाँव है, वहाँ पे हम इसको लेके आ गए हैं। तो तब इसने मुझे ये बातचीत बताई कि इस लड़की ने रिज़ाइन कर दिया है और ये लड़की हमारी कंपनी में जॉब नहीं करती। तो इसको जो लक्ष्य दिया गया था, इसने वो लक्ष्य पूरा कर लिया। कि मेबी इनको टारगेट दिए जाते होंगे कि आपको इतने लेके आने, उतने लेके आने, तो इसने अपना वहाँ से टारगेट पूरा कर लिया। अब आज की डेट में इसका कोई फ़ोन नंबर नहीं उठाती, ये मेल आईडी पे रिप्लाई नहीं करती है, कहीं रिप्लाई नहीं करती। लेकिन चूँकि हमारे पास जो लिंक्डइन साइट था, वहाँ पे हमें इसकी थोड़ी-सी फ़ोटो मिल गई थी, तो हमने इसलिए प्रीति जी को इसकी फ़ोटो भेजी, और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उन सारे लोगों की हमने इसको फ़ोटो भेजी। तो चलिए बात हम करते हैं, वहीं से स्टार्ट करते हैं कि ये खाना-पीना अपना बनाना लग गया। उसके बाद में जब मैं 18 तारीख को इसके घर पे जाती हूँ, 19 तारीख को मैं इसके घर पे जाती हूँ, तो मैं अपने भाई के व्यवहार में कुछ परिवर्तन देखती हूँ कि मेरा भाई अकेला आता है, अपने रूम में बंद हो जाता है। उसने जगह-जगह उन देवी-देवताओं की, जिनको ये प्रजापति नारायण जी कहते हैं, नारायण और प्रजापति लक्ष्मी नारायण ऐसा कुछ करके देवी-देवताओं को बुलाते हैं, उनकी फ़ोटोज़ लगा रखी हैं। सामने वो उनका एक ट्यूबलाइट टाइप का रेड कलर का होता है, वो लगा रखा है, और वो जिस एक पोस्टर होता है जिसमें वो लाल-लाल का कुछ ओम साइड जैसा, वो लौकिक दृष्टि टाइप के किरण टाइप की बनी होती है, वो लगा रखी है। स्वर्ग नर्क की फोटोज लगा रखी हैं। तो मुझे थोड़ा-सा अजीब लगता है, क्योंकि मेरा भाई थोड़ा-सा ये भगवान में कम विश्वास रखता था, तो मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरीके की फोटो अपने रूम में लगाएगा। फिर कुछ किताबें मिलती हैं, कुछ डायरियाँ मिलती हैं, जिनको वो रेगुलरली फ़ॉलो कर रहा था। डायरी भी वो लिखता था, अब तो उसने वर्तमान में जो प्रेज़ेंट डायरी लिख रहा था, वो गायब कर दी। मैंने जो पुरानी डायरी है, उसकी कुछ फ़ोटोज़ आपको सेंड की हुई थी। तो जब मुझे कुछ अटपटा-सा लगा, मैंने कहा, फिर भी मैंने चलो थोड़ा-सा इग्नोर किया, क्योंकि 1-2 दिन ही हुए थे मुझे गए, तो मैंने कहा फालतू में से कुछ बातचीत नहीं करती हूँ। फिर मेरे मन में डाउट हुआ कि ये सुबह उठता है, सुबह उठने के बाद में ये मतलब पूजा-पाठ करता है, 3 बजे वाली बात तो मुझे अभी रिसेंटली पता चली कि 3 बजे भी उठता था। मुझे यहाँ तक याद था कि ये 5 बजे उठता है, 5 बजे उठ के ये नहाता-धोता है, फिर ये एक हमारे क्या है, 2 रूम है, तो एक रूम में मैं रह रही थी, एक रूम में मेरा भाई ले रखा था, और एक रूम हमारा खाली रहता था। वहाँ पर इसने क्या है, एक वो छोटी-सी लाइट लगा रखी थी, जिसमें बीच में एक छोटा-सा छेद था, जहाँ से रोशनी आती थी। तो मुझे उसका आइडिया नहीं था कि ये वहाँ बैठ के साधना किया करता था, उपासना किया करता था, किसी की भी, वो जो भी बाबा बोलते हैं, मैं उनको इतना नहीं समझती। तो ये उनकी वहाँ पे उपासना किया करता था। जब मैंने इसके व्यवहार में परिवर्तन देखे कि ये सुबह उठ के उपासना करता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है, और मुझसे मतलब बिल्कुल बात ही नहीं करता था। शाम को आएगा तो अपने रूम के अंदर बंद हो जाएगा, और जब मैं कोई काम बोलूँगी, तभी उसका काम में इसका रिप्लाई होता था। अगर मैं बोलूँगी कि भाई चल यहाँ चलना है, तो बोलता था हाँ, ठीक है चलना है। वो काम करने के बाद ये फ्री हो जाता था। इसको मतलब कोई, जैसे रोबोट बोलते हैं ना, कि रोबोट को आप एक ऑर्डर दे देते हो कि चलो ये काम कर दो, तो उस तरीके से ये व्यवहार प्रदर्शित कर रहा था। तो जी। रात को ये मुरलियाँ भी सुनता था। इत्तेफ़ाक से क्या हो गया,
कि एक दिन मेरी इसकी इन्हीं चीज़ों को लेके चर्चा हो गई। मैंने इसको थोड़ा-सा अपनी पुरानी लाइफ़ याद दिलाने की, क्योंकि मेरा भाई सुबह केवल दलिया खा रहा था। दलिया बना लेता, अगर मैंने जिस इवन मैं अगर किचन में जाके उसका आटा छू लेती हूँ, तो ये उसने उस आटे को यूज़ करना तक बंद कर दिया था। ये उस आटे को यूज़ नहीं करता था। अगर मैंने इसकी दाल छू ली तो ये दाल यूज़ नहीं करता था। जैसे एक किचन में एक कॉमन किचन होता है, अगर मैंने कुछ बना लिया, कुछ कर लिया, तो ये उस चीज़ को छूता तक नहीं था। ये अलग से एक छोटा पैकेट लेके आ जाएगा और उससे अपना खाना-पीना बना रहा था। तो मुझे तो ये बड़ा अजीब-सा लगा कि अब हम एक घर में रह रहे हैं, मानती हूँ मेरा हाथ का खाना नहीं खाता है या नहीं खा रहा है किसी भी वजह से, लेकिन ये तो कहीं पे भी नहीं होता है कि भई एक कॉमन सामान को भी अलग कर रहा है बिल्कुल तरीके से। अगर मैंने इससे बोल दिया कि भाई बेटा 5 रोटी मेरे लिए बना देना, तो ये 5 रोटी बना देगा, तो 5 रोटी में अगर मैं 4 रोटी खा रही हूँ, तो ये 1 रोटी जो बच गई है, तो ये नहीं खाएगा। उस रोटी को ये खाएगा ही नहीं। तो परिवार में मुझे फिर वो थोड़ा-सा खटका लगा कि भई ये ऐसा कैसे कर रहा है खाना-पीना, तो परिवार में अगर 1 रोटी, मैं भी घर गृहस्थी वाली हूँ, अगर 1 रोटी बच भी जाती है, तो कोई भी परिवार का इंसान खा लेता है। ऐसा नहीं होता क्योंकि बनाने वाले तुम हो, तुम ही बना रहे हो, तुमने कहा कि भई मैं बनाऊँगा, मैं खिलाऊँगा। तो और तुम बना रहे हो, तुम खिला रहे हो, लेकिन तुम अपनी बनाई हुई रोटी क्यों नहीं खा रहे हो? कुछ उल्टे-सीधे खाने-पीने, खाना ही पीना इसका चेंज हो गया। दिन में केवल 3 केले खा रहा है, या तो खिचड़ी खा के काम चला रहा है, या कुछ सूखी रूखी-सूखी सब 2 रोटी बना ली, 1 सब्जी बना ली, इस तरीके से इसका खान-पान हो गया। तो मैं उससे थोड़ा-सा चिंतित हो गई, क्योंकि पहले की अपेक्षा ये काफ़ी दुबला-पतला हो चुका था। और सुबह इसको रोज़ सेंटर जाना है, 2 दिन तो मैंने इसका सेंटर जाना हाँ, फिर मैंने जब इससे बहसबाजी की, शाम के समय कि बेटा तुम्हारी पहले कैसी लाइफ़ थी, माता-पिता ने तुम्हें कितना किया, कितना नहीं किया। तो उस दिन ये 8 बजे की मुरली नहीं सुन पाया अपनी। तो जो लड़की थी, ये उससे मोबाइल से कॉन्टैक्ट थी, और कई सारे इसके मोबाइल में बहुत सारे ग्रुप बना रखे थे इन्होंने, जहाँ से इनको हर समय टच में रखा जाता था। तो हुआ ये कि जब मैंने इसके मोबाइल में वो सारी चीज़ें, मतलब ये मुरली का जब समय हुआ 8 बजे, तो इसने मुरली नहीं सुनी, क्योंकि ये मुझसे बहसबाजी में लगा हुआ था और जवाब भी नहीं दे रहा था। जब अगर इसको जवाब नहीं आते, तो ये हँसमुख मुद्रा में मेरी तरफ देखने देखने लग जाता। तो मुझे वो भी उसकी हरकत कुछ अटपटी सी लगी कि ये क्या कर रहा है भाई, मैं इसको कोई सवाल कर रही हूँ, ये सवाल का मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहा है। तो उस दिन मेरी बात हुई, फिर उसके बाद में मैं सुबह इसके लैपटॉप पे कुछ काम कर रही थी, तो इत्तेफाक से इसका व्हाट्सएप वहां पे ऑन था। तो व्हाट्सएप पे जब मैंने जाके इसका चेक किया, तो मुझे ये पता चला कि वो जो लड़की है वो कंटिन्यू इसके कनेक्शन में, ईशिता गुप्ता नाम की, और उसने उससे पूछा कि भाई पिछली रात तुमने मुरली क्यों ना सुनी। तो मेरा भाई जो जिसको मैंने बचपन से पाला, हम लोग बचपन, मेरे फादर नहीं है, तो मेरी माँ जॉब किया करती थी, तब हम दोनों साथ एक दूसरे के सुख दुख के साथ ही रहे हैं। पढ़ाई लिखाई सब कुछ मेरी मेरी ही जिम्मे थी, उसकी आगे पीछे उसको करियर में आगे बढ़ाना। तो मेरा भाई जब बोलता है उसे कि भाई मैंने तो आज रावण की मुरली सुनी है, तो मैं बहुत शॉक्ड हो गई इस बात को समझ के कि भाई मेरा भाई, मैं इसको समझा रही थी, मैं इसको इसकी पिछली लाइफ याद दिला रही थी, और मेरा भाई मतलब इतना निष्ठुर हो गया कि मुझे बोल रहा है कि मैंने आज रावण की मुरली सुनी है। तब फिर मुझे ज़्यादा खटका लगा, और फिर मैंने अपनी मम्मा को फ़ोन किया, और फिर मैंने इस चीज़ के बारे में और सर्च करना स्टार्ट किया। इत्तेफ़ाक से सहयोग रहा, मेरी किस्मत का साथ कहिए कि मुझे पहले तो वो वीडियो मिल गए कल्ट से रिलेटेड, जिसमें मुझे अरुण जी का नंबर मिल गया। अरुण जी का जब नंबर मिला, तो मैंने उनको सारी अपनी बातचीत बताई कि भाई ऐसा-ऐसा है। तब इन्होंने मुझे सारी चीज़ों के बारे में बताया कि भाई इसमें ये चीज़ें हैं, और आप जो समझ रहे हो ये वो नहीं है, ये बहुत बड़ा वाला खेल है। फिर मैंने और ज़्यादा डीपली सर्च किया, फिर मुझे पता चला कि भई कोई लेखराज नाम का व्यक्ति था जो अपने आप को ब्रह्मा कहता है, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में मुझे वहाँ से इसके बारे में ज्ञान मिला। फिर मैंने प्रीति निगम जी की भी स्ट्रीमिंग को देखना चालू किया, तो वहाँ से मुझे और बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चला कि भई ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, और ये किस तरीके से जैसे कौन सी चीजें पता चली आपको मेरी स्ट्रीम देख के? कि मतलब आपकी स्ट्रीम देख के मुझे ये पता चला कि ये किस तरीके से युक्ति-युक्ति खेलते हैं, बच्चों को झूठ बोलना सिखाते हैं, अपनी बातों में उलझाना सिखाते हैं, और ये किस तरीके से मतलब जो और चीज़ें जो जो मेरा भाई जिन चीज़ों को मैं इग्नोर कर रही थी कि ये सुबह-सुबह उठ के सेंटर जाना ज़रूरी है, मुरली सुनना कंपल्सरी है, नहीं सुनोगे तो ये उनको अलग-अलग तरीके के भ्रामक बातें बता देते हैं कि भाई आप ये नहीं करोगे तो आप नरक में जाओगे, या ऐसा कुछ-कुछ ये बातें चीज़ें आपकी स्ट्रीम से मुझे थोड़ा और उस चीज़ के बारे में डिटेल पता चली कि मतलब ये इतना बड़ा वाला खेल होता है इनका। और फिर काफ़ी चीज़ें मुझे ये भी पता चली कि भई ये जो ओम शांति बोलते हैं, इनका आपस में ही मतलब वो नहीं है, ये आपस में ही लड़ते-भिड़ते रहते हैं, इनका आपस में ही प्रेम नहीं है, ये लोगों से उनकी प्रॉपर्टियाँ हड़पने की कोशिश करते हैं। इत्तेफ़ाक से मेरे तो ऐसा है कि मेरे भाई से हाँ, इसी चीज़ पे मैंने अपने भाई से भी ये कहा कि अगर तू पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहता है, तो ऐसा कर, तू जॉब-वॉब छोड़
और तू उनकी उसमें ही शामिल हो जा, ठीक है ना? क्योंकि 2 वक़्त की रोटी तो वो तुझे वैसे भी दे देंगे। 2 वक़्त की रोटी जब तुम अच्छे से खा ही नहीं रहे हो, इंसान कमाता क्यों है? खाने के लिए ही तो कमा रहा है। और जब तुम खाना ही अपना ठीक ढंग से नहीं खा रहे हो, तो भाई ऐसा करो तुम उन्हीं में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। तो मेरे भाई ने कभी मुझे इसका जवाब नहीं दिया कि नहीं दीदी, मैं पूर्ण रूप से उनमें समर्पित होना चाहता हूँ। तब मुझे ये बात समझ में आई कि हाँ, इन्होंने जो ब्रह्म कुमार बनाए हुए हैं, उनसे इनका मेन मोटिव ये है कि भाई ये इनके लिए कमा के देंगे। ये इनके लिए पैसा कमाएँगे और ये अपना सारा पैसा इनको समर्पित करेंगे। आगे जाके अभी तो मेरा भैया को मतलब इन्होंने ये सिखा दिया है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, ठीक है ना? तो प्याज इसमें लहसुन तो इसमें सब। इसमें एक चीज हाँ। और जोड़ देना चाहता हूँ। जैसे हम्म। आपका भाई एक नॉलेजफुल है, मतलब कि वो किसी का अच्छी कंपनी में कमा सकता है। जो लोग हम्म। जिनके पास ज्यादा स्किल नहीं है, तो उनको ये लोग हम्म। मतलब कि ट्रेनिंग देते हैं बोलने की सभाओं में, और उसके बाद हाँ। उसको समर्पित करवा लेते हैं। उसको उनको ये नहीं कहेंगे कि आप अपना काम करिए और ब्रह्मा कुमारी को फॉलो हम्म। करिए। उनको तो अपने प्रचार में लगा लेते हैं पूरी तरह से। और बाकी जो पढ़े लिखे लोग कमा रहे हैं, तो उनको हाँ। पैसा वसूलने की मशीन बना के छोड़ देते हैं कि हम जुड़े रहो, पैसा देते रहो, हाँ। और अपने हाँ। घर से, रिश्तेदारों से सब हाँ। नाता तोड़ लो। तो अभी क्या है, रिसेंटली इसकी मेल आईडी भी लैपटॉप पे खुली रहती है। तो मेल आईडी में मैंने भी देखा कि भाई इसने 1,000 का चेक मधुबन के नाम जमा किया, जो उस लड़की के द्वारा कहा गया कि भाई मधुबन में तुम्हें सेवा के लिए 1,000 रुपए का जमा करवाना है, जो इसने अभी रिसेंटली अप्रैल में भी जमा कराया था। और हमने जब इससे पूछा तो इसने बोला नहीं नहीं, मैंने कुछ भी नहीं जमा कराया, और मैं वहां जाता हूँ तो जो खाता हूँ उसका मैं पैसा वहां दे के आता हूँ सेंटर में। तो अब जब ये बात हो गई अप्रैल मैंने 18 तारीख 19 तारीख को जब मैं अप्रैल में आई थी, तो मैं वहीं रुक गई और मैंने मम्मी से विनती की कि मम्मी आप आ जाओ, अपने बच्चे को लेके जाओ, क्योंकि अरुण जी ने मुझे बोल दिया था कि भाई बच्चे को आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा, किसी भी तरीके से आप यहाँ से हटाइए। तो मैं सॉरी, तकरीबन मैं देर से आई, आपका बहुत स्वागत है। मुझे जस्ट एक धन्यवाद लाइन मैम। में बता दीजिए, आपके भाई को पता कैसे चला ये ब्रह्म कुमारी के बारे में? मेरे भाई को अभी तक कुछ ज्ञात नहीं है मैम, वो सोशल नहीं, मीडिया मतलब नहीं उसको देखता। ब्रह्म कुमारी में जाने का आइडिया कहाँ से आया? उसके जो ऑफिस में है वहां से वहां एक लड़की काम करती है, जो मतलब बचपन से ही उस संस्था में समर्पित है। बचपन से ही समर्पित है, उसके माता पिता समर्पित है, उसका भाई समर्पित है पूरी तरीके से। तो उनका मेन काम यही है कि आपको नई नई जगहों पे जाना है, अपने जो प्रोफेशन है, जो आपकी डिग्री है, उससे लोगों को आपको फासना है, ताकि लोग आपको समझे कि आप बहुत पढ़े लिखे हो। ऑब्वियसली आप कहीं जा रहे हो तो आप कोई अच्छी जगह पे ही जा रहे होगे और अच्छी जगह पे ही लेके जाओगे। ये उसका भाई सी है, और वो जो लड़की है इशिता गुप्ता, वो सीएस है। तो ऑब्वियसली अब ये पढ़े लिखे बच्चे हैं। ये ना तो पिरामिड स्कीम है, तो इनको पैसे मिलते होंगे आगे नए लोगों को फांसने के लिए। कुछ ना कुछ इनको मिलता है, तभी ये हर कोई नए हम्म। लोगों को फांसना चाहता है। जैसे हर किसी को, हाँ। एक बार अरुण जी शायद बता रहे थे कि हर किसी को अपनी प्रजा इकट्ठी हम्म। करनी है, मतलब हाँ अपने मैं नीचे प्रजा बनानी है। हाँ, हाँ मैम, वो जो जो कुछ भी हो उसका तो मुझे देखिए इतना आइडिया नहीं है कि किस तरीके से वर्क करती है। अभी आपकी स्ट्रीम में जाके मुझे पिरामिड स्कीम के बारे में भी थोड़ा सा ज्यादा पता चला है। और मेरा भाई क्या है मैम, इंट्रोवर्ट है, वो इतना बोलता नहीं है। तो मे बी उससे वो चीज हो नहीं पा रही थी कि वो और लोग ले जा पाए। फिर भी मैम मेरे भाई ने 4 जो उसके ऑफिस में काम करते थे कर्मचारी, उनको 7 दिन की ट्रेनिंग पे लेके गया है, वहां पे 7 दिन वो लेके गया। तब तो मुझे और ज्यादा इस बात का मतलब गलत लगा कि जैसे किसी के परिवार में इकलौता बच्चा कमाने वाला है, कुछ सोच के आया है शहर में, और आप उसको इस तरीके से ले जा रहे हो, उसकी फाइनेंशियल स्थिति आप देख नहीं रहे हो, तो ये तो बहुत बड़ी गलत बात है। उनके माँ बाप के तो पूरे सपने अपने बच्चों से लगे हुए हैं। तो फिर मैंने जब मम्मी को बुलाया तो हमने थोड़ा सा 1-2 दिन तो इसको देखा, ठीक है ना? तो हमने इसे बोला कि चलिए घर चलना है, इसको बहाने से हमें ले जाना था। तो हमने बोला कि घर पे हमारे कुछ पुरानी फोटोएं रखी हुई है भगवान की, वो हमें हटवानी है और हमें एक पूजा पाठ भी करवाना है, तो आप चलिए। तो इसने हमें वहीं पे बहाने मार दिए कि नहीं नहीं मैं नहीं जा सकता, ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता, और मुझे छुट्टियां नहीं मिल रही है, मैं अकेला काम करने वाला हूँ अभी ऑफिस में, मेरे सारे हेड बाहर गए हुए हैं छुट्टी लेके। ठीक है चलिए, इसने इतना कह दिया। फिर मेरी मम्मा ने बिल्कुल इसके सामने इमोशनल होके कह दिया कि भाई मैं तो मर जाऊंगी अगर आप नहीं चलोगे, तो मेरी लाश आप यहाँ देखोगे। तो फिर उसको शायद कुछ हुआ होगा मन में आभास, तो इसने हाँ कर दी। हाँ करने के बाद में फिर हमने इसको, संडे वाला दिन था, 5 तारीख थी, 5 मई की बात है। तो फिर हमने बोला चलिए आप मुझे एक बार बीके आश्रम भी लेके चलिए। तो ये शाम को हमें बीके आश्रम भी लेके गया। वहां पर थोड़ा बहुत क्या है, हमसे थोड़ा सा गलती हो गई कि हम वीडियो उसका प्रॉपर नहीं बना पाए, वो हमारा हमसे ठीक से नहीं बना। तो वहां पर जब हम गए तो हम इसकी सुषमा करके एक दीदी है,
ठीक है ना, जो उस वैशाली नगर में पूरा वो ऑफिस को मतलब वो जो भी इनका सेंटर उसको मेंटेन करके चलती हैं। तो उनसे मैं मिली और उनसे मैं बड़े प्यार से मिली, मैंने उन्हें कोई गाली गलौज नहीं किया। मैंने बोला उनसे कि मैम आपने जो ये कमाने का ये मॉडल बनाया है आपने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन आप इसमें थोड़े सुधार कीजिए कि आप जो बच्चे आ रहे हैं जो बाहर से आ रहे हैं उनके लिए आप पेरेंट्स गाइडलाइन तो रखिए। अगर कोई बच्चा समर्पित होना चाहता है तो आप उनके पेरेंट्स से पूछोगे नहीं क्या? कोई अकेला बच्चा बाहर से आके यहाँ कमाने आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, आपने बिना पूछे आप मेरे बच्चे को माउंट आबू तक ले जाते हो। आप कहीं से खबर नहीं करते हो कि ये बच्चा कंटिन्यू हमारे यहाँ पे आ रहा है, तो क्या इस बच्चे को आगे तक आने देना चाहिए या नहीं आने देना चाहिए? कल को ये बच्चा समर्पित हो जाएगा तो क्या करूंगी मैं फिर? तो वो मैम तो तो थोड़ा हम आपने लोग। यहीं पर गलती कर दी, क्योंकि वो तो बल्कि ये जान जाएँगे कि आप लोग अगेंस्ट हैं, तो वो तो कोई नहीं, वो तो खुद ही कहते हैं, आपने मेरी वो स्ट्रीम्स नहीं सुनी, वो कहते हैं आपका हस्बैंड जो है वो कुत्ता है, आपके माँ-बाप कुत्ते नहीं, हैं, ये तो उनकी मेरा मुरली में भाई, है। हाँ तो देखिए मैंने आप इतना ज्यादा। वो यही सोचते हैं आपके माँ-बाप के लिए कि वो कुत्ते हैं, नहीं, उसकी मुरली में लिखा हुआ है साफ-साफ। अच्छा, तो मैम फिर क्या हुआ कि हमने उनसे नॉर्मली बिहेव अच्छे तरीके से, जैसे पढ़े लिखे सब इंसान होते हैं उस तरीके से ही मैंने उनसे बातचीत की। और उस दौरान उसने जब मेरे भाई से पूछा कि भाई तुम किसके कहने पे आए हो, तो मेरे भाई ने क्लियर बता दिया कि इशिता नाम की एक लड़की थी गुप्ता जो मुझे यहाँ लेके आई थी, लेकिन उसके बाद से मैं खुद आया हूँ, मुझे यहाँ आना अच्छा लगता है। और जो सुषमा दीदी थी उनके सामने हमारी बातचीत हुई कि भाई मैं नहीं चाहती मेरा लड़का यहाँ पे आए, मुझे आपके बीके आश्रम से कुछ लेन देन नहीं है। और आप मुझसे ये कहिए कि क्योंकि हमारी बात तो वो बच्चा मान नहीं रहा था, तो हमने उन्हीं के मुख से कहलवाया कि आप ये कहिए इसको कि ये मैं नहीं भेजना चाहती, और अगर कल कुछ होता है ना तो मैं आपके आश्रम के खिलाफ शिकायत कर दूंगी, पुलिस थाने में रिपोर्ट करवा दूंगी। तो फिर इसने बोला कि ठीक है जब तक आपकी उस समय माता। आपके भाई की उम्र क्या थी? मैम अभी की बात है, ये जस्ट हमारे मई हाँ, की तो बात आपके है, भाई की 5 मई। उम्र कितनी है? वो 18 से ऊपर है तीस या नीचे है? 30 वर्ष, 30 वर्ष। हाँ, तो फिर ये आप नहीं कर सकती हैं, क्योंकि वो तो एक इंडिपेंडेंट एडल्ट है, तो वही, इसलिए वो कोर्ट में नहीं स्टैंड करेगा। नहीं तो वही मैम बोल रही हूँ, वहां पे जो एक सज्जन खड़ा हुआ था, मैंने अगर आपको फोटो भेजी होगी जिसमें द्रौपदी मुर्मू भी है उनके साथ में, वही साइड में एक लड़का खड़ा हुआ है। तो वो लड़का बोला कि भाई ये जो बच्चा है आपका ये तो अडल्ट हो चुका है, तो आप कैसे इसका डिसीजन ले सकती हो? तो फिर वहां पे बात ये आई कि भाई मैं मेरा बच्चा यहाँ सामने जल जाएगा, ठीक है ना, अपने आप को आग लगा लेगा, तो आप इसको बचाओगे या नहीं बचाओगे? ये तो अडल्ट है, ये तो जल भी सकता है, अपने आप को आग भी लगा सकता है, तो आप बचाने आओगे या नहीं आओगे? तो मैं थोड़ा तीख में बोली, मेरी माँ भी थोड़ा सा चिल्ला के बोली थी, बोले कि नहीं नहीं आप चुप रहिए, थोड़ा धीरे बोलिए, उंगली दिखाने लग गया मुझे। तो मैंने कहा आप ब्रह्म कुमारी वाले हो, आप मुझे उंगली नहीं दिखा सकते, आपको ओम शांति सिखाया गया, आप शांत रह के बात कीजिए। मैं बोल सकती हूँ क्योंकि मैं सांसारिक जीवन में हूँ, मैं जितना तेज हो सकता उतना बोल सकती हूँ। तो फिर वो उनको लगा कि वहां शायद मुद्दा ज्यादा बढ़ रहा है, तो उन्होंने बोला कि भाई जब तक आपकी माँ और बहन इस आश्रम से सेटिस्फाइड नहीं हो जाती, मैंने कहा आप यहाँ नहीं, आप तो कहीं तक पूरा इंडिया में बोलिए कि इंडिया में ये कहीं नहीं जाएगा। तो उन्होंने उससे बोला कि भाई आप जब तक आपकी माँ और बहन सेटिस्फाइड नहीं हो जाती हमसे, तो आप कभी हमारे आश्रम नहीं आओगे। तो वहां से फिर मैं इनकी लड़ झगड़ के वहां से अपने भाई को लेके आई, घर पे लेके आई, उसके हाथों ही से हमने सारी चीजें जो उन्होंने पोस्टर्स वगैरह लगा रखे थे, जो लाइट्स वगैरह लगा रही थी, उसी के हाथों से मैंने फड़वाए, सब चीजें हटाई। हटाने के बाद में फिर हम इसको 7 तारीख को हम अपनी गांव में लेके आ गए, लेकिन तब से भी मतलब ये युक्ति युक्ति हमारे साथ खेल रहा है। तो ये बात भी मुझे तब पता चली क्योंकि ये जैसे ही हमारे पूजा पाठ कंप्लीट हो गए, इसने चुपचाप से अपनी ट्रेन की टिकट बुक कर ली, इसने इवन चाबी हमें दे दी थी घर की। मम्मा ने इससे मांगा था तो इसने चाबी हमें दे दी, घर की सब कुछ दे दिया, लेकिन ये बोला कि भाई शनिवार के दिन, पिछले शनिवार की बात है, इसी शनिवार की जो निकल गया, बोलता है कि मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो जाऊंगा और मेरा काम है, ऑफिस है, ये है, और मुझे छुट्टी नहीं मिलने वाली। तब मैंने इसकी अरुण जी से बात कराई थी, तो अरुण जी ने जो इसको बीके की भाषा में कुछ बातें समझाई होंगी, तब मेरा भाई राजी हुआ है। और उसके बाद भी अब चूंकि मेरे पास तो समय नहीं है, क्योंकि मैं तो अपने ससुराल आज नहीं कल चली जाऊंगी, तो मैं बस इस मंच के सहारे आप सबके थ्रू उन इंसानों को लोगों के सामने लाना चाहती हूँ जो इस घिनौने कृत्य में जुड़े हुए हैं, कि किस तरीके से लोगों को पूरी तरीके से ब्रेन वॉश कर देते हैं, और किस तरीके से जो नए बच्चे हैं उनकी पूरी लाइफ को बर्बाद कर देते हैं। आज की डेट में मेरा भाई, अब मुझे नहीं पता, मुझसे बात नहीं करता, मेरा भाई मुझसे बोल चुका है कि तुमसे मुझे मेरे जान का खतरा है, तुम मेरा दिमाग खराब करती हो, और मतलब हर तरीके से वो मुझे नकार चुका है। इवन माँ को तो फिर भी वो मानता है, लेकिन अपनी बहन को पूरी तरीके से नकार चुका है। और खाने की बात करें तो खाने का वो मेरे हाथ का भोजन नहीं खाता है। मेरे मतलब कजिन भाई हैं, उनकी जो बड़ी लड़की है,
जो खाना बनाती है उसके हाथ का खाता है। तो कल की स्ट्रीम में जब आपने ये बताया था कि ये कुछ परिस्थितियों में लौकिक जो जगत है उसमें कुंवारी कन्याओं का खा लेते हैं भोजन, तब मुझे फिर वो बात जाके भी क्लियर हुई कि अभी भी ये मतलब उसी चीज में है। अभी मैं रात को इसी के रूम में सोती हूँ, तो ये रात को रोज 2 ढाई बजे इसकी नींद जरूर खुलती है। और अभी मतलब मुरलिया वगैरह तो कुछ नहीं सुन रहा, और वैसा कुछ एक्टिविटी हमारे सामने शो नहीं कर रहा, लेकिन मुझे अभी भी डाउट है कि कहीं ना कहीं अंदर के अंदर इनका कोई ना कोई खेल चल रहा है, मुझे उससे क्लियरिटी नहीं मिल रही है अभी। तो फिलहाल तो मेरा अभी यही चल रहा है, मेरा भाई पूरी तरीके से अभी इसमें फंसा ही हुआ है, अभी इससे बाहर नहीं निकला है। तो कोशिश मैं यही चाह हम्म। मैम उस सेंटर का नाम आप लेने में कंफर्टेबल हो? हाँ, वैशाली नगर में है, ब्रह्म कुमारी सेंटर है, सुषमा दीदी वहाँ की हेड है। वैशाली नगर कहाँ? वैशाली नगर, जयपुर। जयपुर राजस्थान, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। कौन? और हाँ, अब एक बात और मैं चर्चा करना चाहती हूँ कि जिस मैं दिन आपको हमने सारे जो आपने मेरे को वो भेजे थे ना हम्म। पिक्चर्स, वो दिखा सकती हूँ यहाँ पर, तो आप बता देना ये कौन-कौन है, तो हम उनको हाँ, उजागर कर देंगे, मतलब एक्सपोज़ हाँ, करेंगे। तो हाँ, मैं 1 हाँ, मिनट आपकी मेल खोल रही हूँ, 1 सेकंड आप दीजिए, मैं आपकी मेल बिल्कुल, खोलती हूँ। बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम, आप हाँ, मेरी मेल खोलिए। हाँ, मैंने खोल ली है, तो मैं 1 सेकंड इसको यहाँ लगाती हूँ। और पहले तो इन सबके नाम और शक्लें दिखाते हैं यहाँ पे। आपका भाई यहाँ आ सकता है चैनल पे? नहीं मैम, अभी उसकी स्थिति नहीं है, और वो अभी ये है दूसरे रूम में इशिता गुप्ता। हाँ, यही वो लड़की है जिसने मेरे भाई को इन्फ्लुएंस किया था, ये कंपनी में जॉब के लिए आई हुई थी, और मतलब इसी के द्वारा मेरे भाई को अभी के आश्रम की राह दिखाई गई। ये वो लड़की है इशिता गुप्ता, इसका पूरा परिवार प्रीति समर्पित है उसमें। प्रीति जी, एक बार देखिए, और हाँ, फोटो खोलिए उस लड़की का। प्रीति जी, आप नहीं आई थी इससे पहले, हर्षलता जी ने बताया कि ये लड़की बचपन से समर्पित है ब्रह्मा कुमारीज में। बचपन में मैम, और आप उसका इसका देख लीजिए, वॉलेंटियर मतलब लिखा वहीं हुआ पैदा है। हुई है, वहीं पैदा हुई है? मतलब हाँ हाँ, कब बॉर्न इन पैदा कल्ट। अच्छा। मतलब ये है कि माता हाँ, पिता इसके शुरुआत से ही समर्पित रहे हैं, तो उन्होंने जब ये पैदा हुई ना, तब इसको वहीं समर्पित कर दिया कि हाँ, आपको सेवा करनी है, लेकिन सांसारिक जीवन में रह के आपको सारी और चीजें करनी है। जी जी, और हाँ, तो मैं ये आपको बताना हाँ, चाहूंगा मैम, एक हाँ। मिनट थोड़ा खोल के रखिए तो थोड़ा ज्यादा क्लियर हो सकेगा मैं कि इनकी भी शक्लें दिखा ये दूँ क्या? इसको ट्रेनिंग ये मिला कौन है? है। ये तो आपका भाई है, और ये हाँ जी, लड़की ये मेरा कौन है? भाई है, ये माउंट आबू की फोटो है जहाँ पे ये इसको लेके गए थे साथ में। और उस समय में और मेरे भाई ने मेरा फोन बिल्कुल भी रिसीव नहीं किया। ये साइड में जो है दिख रही होगी आपको, ये इशिता ये गुप्ता, और ये एक नॉर्मल लड़की है जिसको भ्रमित कर दिया गया है बीच में। हाँ, वो तो आपने मेरी वो वाली हाँ, स्ट्रीम देखी थी, एक गृहस्थ में बाधा, भूत प्रेत मैम की, मैंने वो मैंने वाली देखी होगा आप मैम। मेरी ज़रूर देख लेना। वो वाली जो उसमें एक आई थी, तो उसने पूरा बताया कि कैसे ये और लोग मैम वशीभूत करते हैं मैम और कैसे हाँ, प्रेत आ जाता है। ये देखिए, मैम ये इसमें है। देखिए, ये जो नीचे दिख रहा है ये इसका भाई है, ये भी समर्पित है। और इसके ये बाजू में जो इशिता का भाई है? ये इशिता हाँ, का ये भाई भाई है, है? हाँ, ये भाई, ये भी समर्पित है। ये मुंबई लेके गए थे मेरे भाई को, कंपनी की तरफ से गए थे, तो इन्होंने साथ में मिलके वहीं खाना पीना बनाया था। ये अपने भाई को अपने साथ में लेके गई थी, कंपनी मैम कंपनी का। हाँ, तो इसका मतलब मैम इसके माँ-बाप भी होंगे वहाँ पर, माँ-बाप भी हाँ मैम, समर्पित ये हैं। पूरा गेम है इन लोगों को जो अपनी ये मेरा प्रजा भाई है बनाने के लिए इतने पागल हैं मैम, कि ये मेरा इस भाई है। लड़की। जब ये संस्था में नहीं जुड़ा हुआ था, तब की आप इसकी फोटो देखिए मैम। इसकी हाँ, आंखों में आपको चमक दिख रही होगी, एक नॉर्मल हाँ, इंसान की जो हाँ, चमक होती है, ब्रिलियंस खुशी दिख रही होती है, है। हाँ जी। ब्रिलियंस दिख रही है। और अब की आप इसकी फोटो खेल के देखिए मैम, इसकी आंखों में आपको कहीं चमक नहीं दिख रही होगी, सब रौनक खत्म कर दी मेरे बच्चे की। हुँ। मैम जो एक आपको जो अभी आपने फोटो खोली थी जिसमें हर्ष गुप्ता था, उसके बाजू में एक माधुरी या मधुरा गुप्ता करके थी मैम। कौन-सी वाली, ये वाली? ये साइड वाली आप खोलिए जिसमें हाँ, ये साइड में जो दे रखी है आपकी, ये क्या नाम है, जिसमें हर्ष गुप्ता मैंने आपको दिखाया था कि ये उसका भाई है। हाँ, ये ये इसकी हाँ नहीं, इसकी बाजू वाली, ये ये वाली खोलिए, हाँ, ये वाली खोलिए। इसमें जो नीचे औरत दिख रही है मैम, हाँ, इस औरत से महिला, मेरी बात, हाँ, महिला, महिला। हाँ जी, महिला मैम। ये वर्ड औरत मत बोलना, इसका मतलब मैम वेजाइना होता है इस्लाम में। थोड़ा और ओके, ओके थोड़ा मैम। और ऊपर करिएगा मैम ताकि क्लियर हो जाए। थोड़ा सा इस औरत की आप मतलब महिला की आप शक्ल दिखाइए। तो मैम इसके बारे में भी मैं बात करना चाहूंगी कि जिस दिन हम 5 तारीख को इसके सेंटर में लड़के आए थे, तो उस दिन मैंने अपने भाई का फोन लिया था। मैंने कहा था कि अब ये सारी चीजें तुम्हें डिलीट करनी है, मैं डिलीट करके तुम्हारे फोन पे से, ठीक है। तो मैंने सारी चीजें जब डिलीट कर दी थी, तो इस महिला का मुझे मैसेज आया कि क्यों आप ग्रुप से अलग हो रहे हो।
तो मैंने कहा मुझे मैंने मेरा भाई बन के उससे चैटिंग की। तो मैंने कहा कि भई है मुझे मेरे माँ हाँ जी। मतलब मक्कार फ्रॉड है ये तो। हाँ जी, तो मैंने मेरा भाई बन के इससे बातचीत की, तो ये मैंने वो उसने बोला कि क्यों आप अलग होना चाहते हो? तो मैंने कहा नहीं मुझे मेरे माता-पिता का कर्तव्य याद आ गया है, मेरी सांसारिक ज़िम्मेदारियाँ याद आ गई हैं, इसलिए अब मैं इसमें नहीं रहना चाहता। तो ये कंटिन्यू मुझे 1 डेढ़ घंटे तक इन्फ्लुएंस करती रही कि आप इसमें ही बने रहिए, आप बाप-दादा से थोड़ी छुट्टी ले लीजिए, आप बाप-दादा से नाराज़ हो क्या? हमारा बाप-दादा को भूल गए हो क्या? आपकी 2 माताएँ हाँ। हैं, 1 बाप-दादा है और 1 आपकी खुद की माता है। ऐसे करके मतलब इसने आधा 1 डेढ़ घंटे मुझे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की। फिर मैंने इसको ब्लॉक कर दिया। मैंने कहा कि देखिए मैं वो बात नहीं कर रही हूँ जिसको आप समझ रही हैं, मैं उसकी बहन बात कर रही हूँ। फिर इसने अच्छा, वहाँ से फ़ोन काट दिया, फिर इसने बात ही नहीं की मुझसे। अच्छा वो जो महिला थी ना जो मैं बता रही थी जिसका कि आपने स्ट्रीम अगर देखा हो हुँ, वो जो अपना स्कूटी स्टार्ट करके पहुँच जाती थी सेंटर। है उसकी अच्छा। सास है ना जो वो थोड़ा बहुत उसको कुछ बोल देती थी तो वो अपसेट हुँ, रहती हुँ। थी तो उसने सोचा चलो हुँ, मैं हुँ। ये बीके सेंटर ज्वाइन कर लूँ। तो वो अच्छा वहाँ मैम। जाने लग गई तो बाद में ये लोग बोलने लगे तुम अभी ये चीनी डलवा दो, अब तुम ये डलवा दो, फलाना चीज़ हुँ, तो वो भी डलवाने लगी लेकिन कहाँ हुँ, तक हुँ। करती चुपचाप अपने हस्बैंड से छुपा के उसने कुछ हाँ हज़ार जी, हाँ रुपए जी। डोनेशन भी दिए क्योंकि जो भी वहाँ खाता है फिर उसको लगता है गिल्टी कि भई मैं दे नहीं रहा हाँ, हूँ। हाँ, अच्छा तो ये नहीं ये आनंद जी आप बार-बार ये मेरा बाबा लिखेंगे तो मैं आपको जो है टाइम आउट दे दूँगी क्योंकि ये इनका दिमाग बिल्कुल खत्म हो गया है उल्टियाँ सुन-सुन के। 1 मिनट अरुण जी, तो फिर वो हुँ, जो है ना उसने वहाँ पर हुँ। अनाउंस कर दिया कि भई मैं ना आपका सेंटर में अब नहीं आऊँगी क्योंकि उसके हस्बैंड ने बोला कि तुम ये नहीं जाओगी और। अच्छा इसके अंदर हाँ, कोई बड़ी उचंग सी आती थी कि स्कूटी स्टार्ट करके पहुँच जाती थी अपने आप से जैसे मेरे कोई भाई के साथ भ्रमित हो। अच्छा फिर मैम सुनो तो वहाँ हाँ पर जी। इसने ना जैसे ही अनाउंस किया ना और जब ये हुँ, गई वहाँ पर तो एक हुँ, जो ब्रह्म कुमार वहाँ बैठा था तो वो उसको हुँ। घूरे जा रहा था। तो हाँ, इसकी जो एक वुमन थी बीके की बड़ी दीदी दादी जो भी है, वो इसको ले अच्छा, जाके पीछे से आगे बिठा दिया ताकि वो ठीक से आराम से घूर सके उसको। फिर इस अच्छा। उसी बंदे ने जब इसने ये कहा ना कि मैं अब नहीं आऊँगी सेंटर में, तो हुँ, वो बड़ी ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगा और उसके दाँत काले हो गए और उसकी आँखें लाल हो गईं और इसने हुँ, दूर से हुँ। देखा तो ये डर गई उसका रूप देख के और हुँ, वो जो हुँ। दादी थी ना, वो हाँ, उसके बाल-वाल खुले और उसके वो भूतनी सी दिख रही थी। तो ये डर के अच्छा मारे मैम। वहाँ से इतनी ज़ोर से भागी और जल्दी से आई वापस घर और इसकी तबीयत हाँ एकदम जी। खराब हो गई और इन्होंने हुँ, हुँ। जो है काफ़ी अभी इसका हुँ, इलाज-विलाज होके ये ठीक हो गई है और इसका हुँ। हस्बैंड बिल्कुल नहीं चाहता कि ये बीके वालों से बात भी करे, बीके के बारे में बात करे, तो ये चुपचाप हुँ। मैंने इसके साथ किसी और हाँ, समय पर क्योंकि इस टाइम तो इसके हस्बैंड आ जाते हैं, तो वो मैंने जी दोपहर मैम। को उसके साथ स्ट्रीम करी, क्योंकि मैं अच्छा विदेश में मैम। रहती हूँ, तो मैंने अपने बहुत सुबह यस, उठकर करी उसके साथ स्ट्रीम। अच्छा मैम। तो वो इसीलिए अच्छा तो हाँ, यहाँ पर वो उसने बताया कि ये लोग कुछ खिलाते अच्छा आपने शैतान पिक्चर देखी है? मैंने अभी शैतान पिक्चर नहीं देखी लेकिन मैं देख लूँगी। अपने भाई के साथ देखना बैठ के। मैम वो कुछ नहीं देखता, वो देखना ही नहीं चाहता कोई भी चीज़। अगर हम उसके सामने ऐसी चीज़ें लगा देते तो वो हट के भाग जाता है। इवन हाँ, आज उसके हाथ आप में ना उससे ब्रह्म कुमारी की बुराई मत करो, क्योंकि आप मैम यही उसको तो गलती हो गई। बुराई करोगे मैम ना इस मैंने ना मैम यही कल्ट तो एक स्टीवन हसन की किताब पढ़ी है, उसमें यस लिखा है कि मैम, जो मैम वो हाँ, बुक का भी मैंने हिंदी में प्रिंट आउट करा के रखा हुआ है। बस मैं यही चाहती हूँ कि एक बार ये बच्चा किसी भी तरीके से चाहे वो बाबा हो या किसी के भी नाम से उस बुक को थोड़ा-सा टच कर ले या देख ले। तो उसको भी मैंने वो भी आप जो बोल रहे हो ना वो बुक अरुण जी ने भी मुझे सजेस्ट की थी, वो बुक मैंने भी थोड़ी बहुत पढ़ी हुई है और अब मैं उसको डिटेल में भी पढ़ रही हूँ। तो मैंने भी वो पढ़ी हुई है। तो अब मैं नहीं, यही वो चाहती जो है लीविंग द कल्ट एक अलग है, रिलीजिंग द बॉन्ड्स उसका नाम है हूँ अच्छा, रिलीजिंग द अच्छा, अच्छा। बॉन्ड। वो उसमें ओके, ये है ओके। कि आप जो जो ये जो हमने बाइट मॉडल बताया है, वो हुँ, तो हुँ। उनके लिए जो जो कि अभी कल्ट में नहीं गए हैं। जो कल्ट में ऑलरेडी अच्छा। जा चुके हैं ना, उनके साथ हुँ, आपको डिफरेंट बिहेवियर करना है। क्योंकि हुँ, आपको एक बात बता दूँ, ये लोग ना वशीभूत करके ना उसको उसकी बाकी सारी मैम मेमोरी वाइप आउट कर देते हैं। सुनो तो 1 सेकंड, तो सारी मेमोरी वाइप आउट कर देते हैं और उसका बचपना रह जाता है। तो अब ये जितने भी हुँ, हैं, ये बच्चे घूम रहे हैं और इनकी मेमोरी हुँ। वाइप आउट है। तो इनका बज़वर्ड है ये मेरा बाबा इनका बज़वर्ड है। तो ये जो है ना ओके। बार-बार उसको ही बोलते रहेंगे, आप उनको कितना भी समझा लो, उनको समझ में हुँ, आएगा ही नहीं क्योंकि अब उनकी मेमोरी खत्म हो चुकी है। अरुण जी कुछ बोलना ओके। चाहते थे, जी सर, बोलिए। बोलिए। मैं ये कह रहा था जितनी भी इन्होंने फ़ोटो भेजी है जब सब स्क्रीन पे दिखा दीजिए
एक फोटो है जो ग्रुप में है 5 आदमियों की, उसमें जिस आदमी ने उंगली वो की थी मेरे उसकी पास नहीं फोटो है, है। मेरे पास जो इन्होंने भेजी थी मैंने सारी दिखा दी। अच्छा अच्छा। तो मैंने हो सकता है अरुण जी को भेजी होगी वो फोटो, क्योंकि मैंने लगा कि हाँ वो हाँ आपके कांटेक्ट में है तो वो आपको भेज तो देंगे। वो मेरे इस को वजह से ईमेल उस से अगर फोटो कोई भेज हाँ देगा, हाँ कोई ईमेल से भेज देगा तो मैं दिखा हाँ दूंगी, या आप ही यहाँ पर शेयर करके दिखा हाँ, सकते हैं। राजीव जी जी बोलिए। बाकी इन्होंने एक सेंटर की, हाँ राजीव जी आपके पास सारी वो आई हुई है, व्हाट्सएप में है, वो मेल कर सकते हैं अभी प्रीति जी को। मेरे अच्छा मैम, मेल में प्रॉब्लम है, मैं अटैच करके भेजता हूँ तो वो ड्राफ्ट में चला जाता है। अच्छा मैम, मैं ये भी आपको एक बात बताना चाहती हूँ। जब मैं अभी जयपुर में इसके साथ भाई के साथ रह रही थी, तो उस दौरान शायद मुझे लगा कि मैं इसका जो दिन भर का जो रूटीन है उसमें से अगर कुछ भी चीज हटा सकती हूँ तो शायद इसका कुछ हो पाए। इस चक्कर में मैंने इसको एक दिन सेंटर भी नहीं जाने दिया, मैंने बाहर लॉक लगा दिया और मैं नीचे की तरफ, मतलब मैं बाहर गेट के बाहर ही थी कि 1 घंटे का इसका सेंटर का टाइम हो, कुछ रूटीन टूट जाए तो उनकी तरफ से इसकी अवज्ञा हो जाए, या वो इसको बोल दे कि तुम अच्छे नहीं हो, तुम रेगुलरली नहीं आते हो। तो इसने मेरी माँ को फ़ोन किया, फिर माँ को बोलता है कि मतलब ये मेरी पर्सनल लाइफ़ में दखल क्यों दे रही है मेरी बहन, और अगर ये ज़्यादा कुछ करेगी तो मैं आत्मदाह कर लूँगा, मैं मर जाऊँगा या मैं कहीं भाग जाऊँगा। तो हाँ, फिर तो मैं इसीलिए उससे थोड़ा-सा मत शांत करो। हो गई। आपको अगर करवाना है ना, तो किसी हुँ, हिप्नोटिस्ट से बात करो और उसको हिप्नोसिस में ले जाकर और उसकी जो बाकी वाली मेमोरी है वो वापस लाके और ये मेमोरी खत्म कर सकते हैं बीके वाली। तो आप ये हिप्नोटिस्ट कोई है अगर साइकियाट्रिस्ट जो तो हिप्नोसिस करता है, उससे वही अगर आप बात कर लीजिए। पर बात ये है कि इन्फॉर्म्ड यहाँ पर हर कुछ जो है ना वो कंसेंट से होता है। तो ये आपको यस, देखना है कि आप अपने भाई से बोल वही दो कि हाँ, मतलब उसको कुछ और बोल के और किसी तरह अगर आप हिप्नोसिस में ही करवा सकते हो ये काम। वही मैम, देखिए हम छोटे से यहाँ पे जहाँ पे रहते हैं एक छोटा-सा गाँव है, और यहाँ के लोगों की विचारधारा वो उसी भूत-प्रेत और उन्हीं तो चीज़ों में जयपुर दिमाग। जा सकते हो ना आप, जयपुर में कोई अच्छा, जयपुर कोई हाँ, बड़ी सिटी में आप जाके वहाँ का जो कोई हिप्नोसिस का सर्टिफाइड बहुत अच्छा प्रोफेशनल हो जिसके रिव्यूज़ अच्छे आए हों, उनसे आप अच्छा, अकेले में बात करके और उनसे उनको अपने घर पे बुला के कैजुअल फ्रेंड की तरह इंट्रोड्यूस करके कर सकते हो। ठीक क्योंकि है मैम। अभी अब आपका वही भाई गया मैं, गया है ना, तो वो इतना हाँ जी। परिपक्व नहीं हुआ है, तो वो हाँ जी मैम, आराम कई से हो कई जाएगा वापस, वो क्योंकि वापस कई आराम से हो जाएगा। तो कई बातें ऐसी थी ना जो मैंने इससे पूछनी चाहिए, तो इसने बोला कि मैं नहीं बता पाऊँगा, आप मेरे सेंटर चलिए, मेरी दीदी दीदी आपको सारे सवालों के जवाब देंगी। आप वहाँ चलिए, आप वहाँ चलिए। मैंने कहा मैं नहीं जाना चाहती वहाँ सेंटर, मैं जाऊँगी तो हाँ, अपनी मम्मी के सेंटर साथ मत जाऊँगी। जाना, क्योंकि वो ये लोग क्या करते हैं इंडिया में भेड़-चाल है। हमारे हुँ, अंदर दिमाग है, हम वहाँ पर नहीं होंगे, लेकिन हमारे पीछे जो 10-20 और भारतीय जा रहे होंगे, उनको ये हाँ, वश में कर लेंगे। इसलिए मैं कभी नहीं, मैं पता है अभी कुछ समय पहले जब बीके नहीं कर रही थी, तो मैं यहाँ खाली बैठी रहती थी दोपहर में, मैंने सोचा क्यों ना मैं यहाँ हाँ, पर क्यों ना मैं यहाँ पर ये ब्रह्म कुमारी चली जाऊँ, क्योंकि मुझे शिवानी की कुछ बातें बड़ी पसंद आई, तो मैंने सोचा ये तो बड़ी यस अच्छी मैम। लेडी है, तो मैं यहाँ चली हाँ जाती जी हूँ। मैम। तो मैं खुद हुँ, सोच रही थी जाने का, वो तो मैं अब जब मैंने इतना सब डिस्कवर करा कि ये तो इस्लामिक ऑर्गेनाइज़ेशन है, ये यस सनातनी मैम, है ही नहीं। यस मैम। ये आगा खानी है, आगा खानी से ओके, प्रभावित है। वो भी पैसे लेते हैं, सोना-चांदी लेते हैं और जन्नत का टिकट देते हैं बाकायदा, और खैर खुद मैम को अभी कहते हैं तो हम अल्लाह भी हैं, हम शिव भी हैं, हम विष्णु भी हैं, क्योंकि सनातनी ज़्यादा पैसा चढ़ाते हैं। खैर मैम अभी तो हमारा भाई जो है कि इतना अच्छा, समय नहीं मेरा हुआ। अरुण जी से एक क्वेश्चन है कि इनके भाई से आपने ऐसा क्या कहा, वो जादुई मंत्र क्या था जो आपने बोला कि वो तैयार हो गया, किसके लिए वो हाँ ना जाने के लिए। हाँ, हाँ, इन वो क्या था इनके आपने इनके बोला? इनके दिल में लालच और, हाँ इनके दिल में लालच और डर भरा गया है। हाँ, तो उससे बड़ा तो या लालच दे दीजिए इनको, या उससे बड़ा डर दे दीजिए। तो मैंने इनके भाई को उस डर से बड़ा डर दे दिया था। ये क्या 21 डर? जन्मों की बादशाही ले रहा था, मैंने उसको समझा दिया कि तेरी माँ का कर्ज पूरा नहीं करेगा तो कर्मों का हिसाब तो दंड देना ही पड़ेगा, और 100 गुना बढ़ के मिलेगा। जिस माँ ने तेरे को 9 महीने पेट में रखा है, वो तू इंसाफ कर पा रहा है, कर रहा तो जा तू। बहुत 85 अच्छा किया जन्म आपने। एक उसमें 5,000 साल में होता है, तो मल्टीप्लाई 4 से कर ले, तो भी तू नर्क से निकल नहीं पाएगा। और तेरे बाबा ने कहा है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा जब धर्मराज इंसाफ करेंगे, तो तेरा इंसाफ ऐसा होगा कि सोच ले कितने साल तक तू सड़ा रहेगा नरक में। तो उससे थोड़ा वो डर सा गया। हुँ।
तो ये वही है लोग कि तो प्रेत हैं। देखिए हमारे ईश्वर तो अवतरित होते हैं, किसी की सवारी तो नहीं करते। तो ये कहते हैं कि लेखराज के अंदर जो है वो कृष्ण आ गया, ब्रह्मा आ गया, शिव आ गया। तो हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश जो है वो मैनिफेस्टेशंस हैं ईश्वर की, क्योंकि ईश्वर नहीं यहाँ पर वो अवतार अवतार लेते हैं, वो किसी के ऊपर सवारी नहीं करते। तो ये प्रेत ही सवारी करता है, प्रेत और जिन्नात ही सवारी करते हैं। अब मैम इतना उपासना कर करके उसके अभी कोई माथे पे मरे, अभी ये लोग मरेंगे तो कहाँ जाएंगे? प्रेत योनि में ही जाएंगे। और इनका प्रेत अवश्य है हर्षलता जी, वो आप हो मेरी सकता स्ट्रीम है। सुनना, बल्कि वो स्ट्रीम जो है ना उसको सुनवाना अपने भाई बिल्कुल को। मैम, तो बिल्कुल मैम, वो कोशिश तो मैं यही कर रही हूँ हाँ, कि वो हाँ, ठीक हो जाए, क्योंकि मैं हमेशा ज़िम्मेदारी उसकी नहीं ले सकती, मुझे भी अपने परिवार में जाना है, इसलिए आज मैंने डिसीजन लिया। अभी मैं रोज़ आपकी स्ट्रीमिंग देखती हूँ, लेकिन मैं आ नहीं रही थी आपके शो पे, तो मैं अब अपने घर चली जाऊँगी, तो मुझे अपने भाई को कुल मिला के इन ब्रह्म कुमारियों से सेव करना है कि वो इसके कॉन्टैक्ट में ना रहें। अब आपके मंच पे मेरे भाई का फेस आ चुका है, उन लोगों के फेस आ चुके हैं, तो एटलीस्ट वो उसका पीछा तो अब नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो ऐसा करेंगे, तो अब मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ उनके तो खिलाफ। हो सकता है सारे सेंटर्स में ना पता हो तो वो फिर भी पीछा कर सकते हैं। ये लोग इतनी आसानी से नहीं छोड़ते, और वो भी नहीं नहीं कमाऊ नहीं भी नहीं नहीं उनको। नहीं नहीं मैं नहीं 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 मैम जयपुर में ही नहीं नहीं कम से प्रीति कम जी, एक मिनट एक मिनट एक 50-55 मिनट इनके सेंटर हैं, एक 50-55 नहीं काउंट नहीं किए थे मैंने। एक मिनट हर्षलता जी, एक मिनट। जी मैम। ये जिस जी सेंटर सर। में भी जाएगा, जी इससे मैम। इससे जी सर। पूछा जाएगा कौन से सेंटर से आया है, वहां से ओके, कंफर्म करेंगे कि ये आदमी ओके, वहां से यहाँ क्यों आया है। अगर उसको कहा जाएगा कि ओके, यहाँ से ओके। निकाल दिया क्योंकि घर वाले प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, तो यहाँ भी प्रॉब्लम अच्छा, क्रिएट हो सकती है, बदनाम हो जाएंगे बाबा। ओके। तो इसको किसी भी हुँ, सेंटर में नहीं लेंगे आप। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि किसी भी अच्छा, सेंटर में मतलब ना लिया इनका जाए। एक कनेक्शन सेंटर्स के बीच में बड़ा अच्छा है। बिल्कुल। तुरंत हाँ एक हाँ, इन्फॉर्मेशन बिल्कुल दूसरी बिल्कुल, जगह जहाँ पहुँच जाती है। हाँ ओ हाँ ओके, मैं तो कोशिश यही करूँगी कि भई जो यहाँ से आज हम स्ट्रीम कर रहे हैं, ये स्ट्रीम भी उन तक पहुँच जाए कि भई इनके बारे में बहुत सी बातें हो चुकी हैं, तो मेरा भाई उनसे दूर रहे एटलीस्ट, कि छूट जाए नहीं उनसे पीछा भाई, उसका किसी भी भाई से तरीके से। भाई से देखिए, भाई से तो वो दूर हो गए, इसको लिख लिए 100%। लेकिन अब हुँ, अपने हुँ। भाई के दिमाग में जो चीज है ना, हाँ उस जी। पे कुछ ट्रिगर करना पड़ेगा ताकि उसको शक पैदा हो। जब शक पैदा होगा तो आगे वो बढ़ जाएगा, क्योंकि मैंने वो एक ट्राई किया है अभी। अभी उस आदमी का हुँ, जवाब नहीं आया मेरे पास, शायद कल तक आ जाएगा, मैं वापस ओके, उससे पूछ लूंगा। अगर वहां ओके। पे सक्सेस होते हैं तो वहां पे भाई पे हुँ, लॉन्च कर देंगे। अच्छा, ठीक है सर। ये देखिए आप ना, ये वाली जो मेरी स्ट्रीम है ना, ओके, लेखराज के बताइए। प्रेत से कई बार सामना, अच्छा, ये लेखराज मैंने के देखा। प्रेत से कई बार सामना, गृहस्थ जीवन में बाधा। ये हाँ, तो ये XBK वाला करके हाँ, आई है, इसका ज़रूर अच्छा, देख लेना आप। मैं ये प्राइवेट चैट में आपको लिंक भी दे देती हूँ यहाँ प्राइवेट चैट में। तो इस ठीक है वाले मैम। वीडियो को आप अपने भाई को भी दिखाना और खुद भी देखना। मैंने यहाँ पर लिंक दे दिया है। और आपको एक बात बताऊँ, जो इस लड़की ने बातें कही वो मेरे प्राइवेट जीवन की भी बातें थी, बहुत सारी सिमिलर अच्छा थी। मैम, पर मेरे ओके को मैम, अभी तक समझ नहीं आई थी। जब मैंने ये सुना तो मुझे अपने जीवन के रहस्य कुछ समझ में आने लगे, पर मैं वो ओके, अभी उजागर नहीं करूँगी किसी के सामने। ठीक, तो ये ठीक है मैम, प्राइवेट चैट आप इस पे क्लिक करिए, नीचे साइड में देख रही हैं प्राइवेट ओ चैट लिखा हुआ है, तो वहाँ पर आप जाएँगी ठीक तो है मैम। ये मिल हाँ जी जाएगा। मैम, हाँ जी मैम, मिल गया हाँ, मुझे। तो ये ब कॉपी करके आप लिख लेना। अभी अब अब ये भी क्लियर हो गया कि यंग लड़के को फंसाने के लिए हनी ट्रैप का यूज करती हैं ये। जी, हाँ, एक मतलब वो जो लड़की को इशिता यूज किया लड़की गया थी, इनके भाई को फंसाने उन्होंने के लिए। हाँ, इशिता लड़की ले जाने के लिए आई। हाँ, हाँ जी, हाँ, हाँ। और इनका भाई सेंटर से आकर्षित भी आकर्षित हुआ एक फीमेल की बीके वजह से, संदीप और वो था, फीमेल वो सेंटर मेरों ले पर गई। लगा हुआ था। मुझे चेंज करने में यस बीके मैम, संदीप नाम का एक था, जिसने मुझे कहा कि मैं वहाँ सेंटर पे आऊँ। उसने मुझे कनाडा के एड्रेसेस दिए कि मैं इन हुँ, सेंटर्स पे जाऊँ, और वो मेरे चैनल पे भी आना चाहता था। फिर लास्ट में किसी और सेंटर वाले ने, जैसे अरुण जी ने कहा, इनके सेंटर्स के बीच में हुँ, कम्युनिकेशन बहुत फास्ट है। जब उसने देखा कि यस। मैं यहाँ पर शोज़ कर रही हूँ, तो मेरे को फिर उसने ब्लॉक कर दिया। अच्छा मैम, जो लड़की थी, मैंने क्या जब मैं जयपुर में थी, तो अप्रैल में, लास्ट अप्रैल में, तो मैंने इसका नंबर निकाल लिया था इसके लैपटॉप में से। तो स्टार्टिंग में तो मैं जब उसको कॉल लगाती थी तो रिंग जाती थी, रिंग जाने के बाद फ़ोन कोई नहीं उठाता था। लेकिन रिसेंटली तो वो नंबर अब बंद ही सा हो गया है, फ़ोन रिंग भी नहीं जाती, कुछ आता भी नहीं है। और अभी मैं सैटरडे को ही मेरे भाई ने जवाब दिया कि उसने जॉब भी छोड़ दी है। तो मैम क्या ये इस तरीके से भी करते हैं कि फँसा के फिर निकल लेते हैं बच्चों को? अरे! जॉब छोड़ दिए तो ऐसा तो ये नहीं है वो मैसेज सेंटर में ही जाके रहना चाहता हो।
मेरे भाई ने जॉब नहीं छोड़ दी, उस लड़की ने जॉब छोड़ दी। हो सकता है उसको अच्छा। पता चल गया, क्योंकि मेरी मम्मा हाँ। का भी नंबर उसके पास गया। हमने भी काफ़ी बार उसको कॉल किया, हो सकता है इसने हमारा नंबर उनको दे रखा हो कि मेरी बहन और क्योंकि या मेरी माँ कभी तुम्हें फ़ोन कर सकती है, तो या परेशान हो गई इसलिए इसने इनका जॉब तो छोड़ हर दी हो। ऑर्गेनाइजेशन में ना पोस्टर लगा होना चाहिए ताकि लोगों को ये बरगला ना सके। कितने सारे भोले भाले लोग हैं जिनको पता भी नहीं यस है। मैम। मैम हुँ। मैं इवन उस दिन सेंटर में गई थी, मैंने 5 साल की लड़की तक को देखा हुआ है जो उसको पता ही नहीं है लाइफ का। खेल-खिलौने से खेलने वाले बच्चों को ये वहाँ ले जा रहे हैं पेरेंट्स, उनको समझ नहीं आ रहा कि उनके बच्चे कितनी बड़ी वाली उसमें संकट में फँसने वाले हैं। इतने हुँ। छोटे-छोटे बच्चे देखे मैंने उस और माँ-बाप सेंटर तो में वो जो जाके। जो एक किताब है, वो जो एंथिया चर्च वाली, वो जो है लिफ्ट मैन, उसमें वो एक लड़के कैस्पर के बारे में बताती है जो वहीं पर बॉर्न है, जो इसी ब्रह्म कुमारी ओके। संस्था में। और इसकी शक्ल में इतना डर है इस लेडी की कि ये वहाँ पर इंटरव्यूअर को बोलती है मैं अब वापस इंडिया नहीं जाऊँगी। और हुँ, फिर ये भी बेचारी तारीफ भी करती जा रही है, वो लोग बड़ी अच्छी हैं, बड़ी अच्छी हैं। हुँ, पर हुँ, विदेशियों की एक बात ये है ना, ये हमेशा दूसरे के कंधे से बंदूक चलाते हैं। इनकी ये ख़ास बात सही है, होती है। जैसे इनको कभी कोई बिल्कुल। सफ़र कर रहा हो ना, तो ये मुँह हुँ, से नहीं बोलेंगे इस बात को। चाहेंगे कोई बिल्कुल, और इनका केस लड़ ले। मतलब मैंने बिल्कुल, जनरली यहाँ पर सारी पढ़ाई की है, तो मैं देखती थी स्टूडेंट्स भी, बिल्कुल अगर मैम। कोई शोर मचा रहा है, तंग कर रहा है, तो ये मुँह से नहीं बोलेंगे। ये क्या करेंगे, उसको डाइवर्ट कर देंगे कि दूसरा कंप्लेन करे उसके बारे में, हम ना करें। अच्छा ओके। तो हर्षलता ये इस तरह हर्षलता का जी है यहाँ पर। जी हर्षलता सर। जी, एक आपके एक भाई की ख्वाहिश थी बचपन से ही अब्रॉड जाने की। यस उसकी ख्वाहिश थी अब्रॉड जाने की, और उसी ख्वाहिश को जी, इसने जी, जी, बस, ट्रिगर बस। किया, ट्रिगर किया उस हाँ, ख्वाहिश हाँ, को। हाँ, एक मिनट। उस ख्वाहिश को आप भी कल से ट्रिगर कीजिए कि तेरे को कौन जी, सी कंट्री जाना है। यूएसए जाना है तो यूएसए में अंगुली रख, कौन सी कंट्री में जाना है, कौन से स्टेट में जाना है। इसको हम कल का ओके, कल उस स्टेट में बात करवाएंगे। इसका ठीक है, बायोडाटा वहां भिजवाएंगे, इसको वहां भिजवा के रहेंगे। अब बाबा ने ठीक भिजवाया है नहीं सर। भिजवाया मुझे हाँ, नहीं तो मालूम, हम वहाँ भिजवा तो देंगे। ये ना फँसा देगा। इनको इनके सेंटर्स हर जगह हैं। अकेला रहेगा मैम तो फँस ही मुझे नहीं जाएगा। वो नहीं, मैम अब प्रीति जी, अब सेंटर में इसको किसी कहीं भी जाएगा नहीं लेंगे। ये सब मैंने रिसर्च यस किया हुआ है। उनके मैम उनके लिए वही है कि अभी मुझे मेरे सड़ा भाई पे टमाटर ट्रस्ट हो गया नहीं है। है। तो अगर अगर सड़ा टमाटर इतनी जल्दी बनता है तो फिर सारे टमाटरों को सड़ाओ ना जल्दी-जल्दी। तो इनके जितने भी जो लोग हिम्मत बनाए तो हैं कर, उन सब के करो। हुँ। प्रीति जी, लोग हिम्मत तो करें। जो जो इस पॉडकास्ट में आया है उसकी पत्नी को सेंटर से निकाल दिया गया है। अच्छा, तो आपकी वाइफ़ आ गई सेम वो डे पूनम निकाल दिया गया वापस? है। यस, तो आ गई? मेरी बीबी को तो 2 साल पहले, मेरी पत्नी को तो 2 साल पहले निकाल दिया था। पॉडकास्ट में आने के बाद तो उसके भाई और पूरे परिवार को निकाल दिया सेंटर से। तो फिर वो लोग कहाँ पे हैं अब? अपने भाई के रहती होगी। अच्छा। तो हाँ, ऐसा तो नहीं है इंडिया उसके में, पास एक वो मतलब है ना कि किसी मैं और वहां रह सेंटर सकती में, हूँ। जो आपके भाई के घर के पास नहीं नहीं सेंटर हो नहीं, वहाँ जाती हो? पॉसिबली नहीं है। अगर एक हाँ, सड़े क्योंकि ये किसी पचड़े टमाटर में को नहीं पड़ना टोकरी में चाहते। रखेंगी। तभी तभी जब भी कोई यस, लड़ाई होती है तो शिवानी हमेशा कहती है खाली कागज़ पे साइन करो कि यहाँ कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। कहाँ तक ये छुपाएँगे? मतलब ये बेशर्मी है कि कोई बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएँ हो रही हैं और ये बिल्कुल, शिवानी का खाली कागज़ पे लिखवा रही है कि यहाँ कुछ नहीं हुआ, ये लिखो। ये शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। वही मैम। अच्छा, एक बात मुझे समझ नहीं और आती है हर्षलता जी, एक बात बताइए कि जी ऐसे मैम। तो ये कहती हैं कि बाहर लौकिक लोग बड़े शूद्र हैं और उनका मत यस खाओ, मैम, उनका मत लो। यस तो मैम। पर उनका तो डोनेशन तो खूब आराम से ले लेती हैं, पैसा शूद्र का ले सकती वही हैं क्या? वही मुझे भी नहीं समझ में आता है ना कि इनको ये कैसे ले सकती है, और यही यही चीजें हैं कि अगर इनको ऐसा कर रही हैं तो दुनिया में इतने गरीब इंसान पड़े हुए हैं, उनको आप रखिए ना, जिनका कोई भी नहीं है, अनाथ हैं कई लोग। इवन मेरे कई जो पास बेचारे की। ऐसे कई केसेस आए हैं, वो कहते हैं अगर आपके माँ-बाप या कोई भी सेंटर में है ना, उनके नाम कोई प्रॉपर्टी मत करिए, देखिए 1 सेकंड में इनका इंटरेस्ट ड्रॉप हो जाएगा, इन ब्रह्म कुमारियों का। क्योंकि ये वही ऐसे लोगों को नहीं लेना चाहते जिनकी सेवा वही मैम। करनी पड़े। अरे ये हमेशा प्री, वेल्दी वुमेन को लेते हैं प्री, जो अकेली प्रीति जिनको तोड़ा जा सके। प्री, हुँ। प्रीति वही जी, मैं मैम। बता रहा हूँ आपको, जो हुँ, हुँ। भाई लोग 30-30 साल से समर्पित हैं, लेकिन उनके नाम पे कुछ घर पे प्रॉपर्टी है, उनसे अब ये हुँ। कह रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, प्रॉपर्टी हमारे नाम करनी तो हम तुझे निकाल देंगे। वो तो कब की ऐसा कर करवाई रहे हैं ये। होगी। वशीभूत करके तो इन्होंने नहीं एरिक जो नहीं 6 नहीं महीनों के नहीं लिए खाली आया था, नहीं नहीं, उसे तो अभी वशीभूत करके नहीं उसकी नहीं नहीं, पूरी अभी एस्टेट लिखवा ली। अब इनके तरीके दूसरे कईयों हैं की नहीं अजीब। लिखवा
अरुण जी, अब इनका तरीका बहुत अभी फास्ट हो गया है, अब इन्हें जल्दी-जल्दी प्रॉपर्टी लेनी है, तो अब ये वशीभूत कर के ले रहे हैं। एरिक को तो पूरी एस्टेट इन्होंने लिखवा ली। अगर आप कह रहे हो कि 30 साल से उसने नहीं लिखवाई, तो ये तो बहुत ही विरली बात है, तब तक तो बहुत 6 महीने में लिखवा लेते हैं ये। वो गलती से रह गई होगी, अब वो बात खुली होगी, जांच पड़ताल करते रहते हैं ना। कई आदमी ऐसे भी है समर्पित होने के बाद भी लौकिक परिवार में जाते हैं साल 2 साल में। हो सकता है। तो वैसा वो आदमी था, अब उसको कह रहे हैं कि तो वो सेंटर से निकाल देंगे, अदरवाइज मेरी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दे। तो वो असमंजस में है। एक बुजुर्ग है 70 साल के, जो समर्पित नहीं है, रहते घर पे है, रिटायर्ड हैं। तो उनसे मैंने वैसे ही सवाल पूछ लिया कि आपने कोई नॉमिनी बनाया, नहीं बनाया बीके को? तो उन्होंने बताया नहीं, अभी तो असमंजस में हूँ। मैंने कोई अच्छा। ऐसा दिमाग में वृक्ष पौधा रोपा गया है बीके की तरफ से कि आप पुण्य का काम कर दो और प्रॉपर्टी नॉमिनी बना दो? तो बोले नहीं, अकेले में तो नहीं कहा है, लेकिन सामाजिक रूप पे सबके बीच में ऐसा 1-2 बार कहा गया है मुझे। अच्छा मैम, मैं यही कहना चाहती हूँ कि जैसे मेरे जो पैतृक संपत्ति है उसमें मेरी माँ और मेरे भाई का नाम है, और अभी जो हमने जयपुर में उसको फ्लैट दिलाया उसमें भी मेरे माँ और मेरे भाई का नाम है, और मेरे भाई ने जितनी भी एफडीआई या जो कुछ भी करवाया उसमें भी नॉमिनी भाई का नाम हटा दो, भाई का नाम हटा दो। सुनिए मैम, तो आप जरा बात सुनिए कि मेरी बात कि जो भी मेरा भाई अकाउंट में जो भी पैसा कमा रहा था उसमें मेरी माँ का नाम उसने नॉमिनीज में जुड़वा रखा है, ठीक है ना, अकाउंट में। तो मेरा भाई और ये हमेशा ही बोलता है कि माँ को ले जाने के लिए फोर्स करता है। इवन हमारे जो गांव में हम रहते हैं वहां पे इनका एक आश्रम सेंटर खुला हुआ है, वहां पर एक दिन मेरी माँ को भी लेके गया। चूंकि मेरी माँ बहुत तेज तर्रार है तो मेरी माँ ने कहा मुझे नहीं जाना तुम्हारे सेंटर वेंटर, मैं तो घर पे वाली हूँ अपने। तो मेरी माँ ने उनको सीधे से इग्नोर कर दिया। अच्छा, आपके फादर हैं? नहीं, मेरे फादर नहीं है। मैं क्लास 10th अच्छा, में थी तब मेरे फादर शांत हो गए थे, तो उनकी जगह पे मेरी वैसे मदर को जॉब मिली हुई है। नॉमिनी में यंग व्यक्ति को रखना चाहिए, तो नॉमिनी आपकी माँ की जगह आप होनी चाहिए, क्योंकि देखिए नहीं, जो बड़े लोग हैं अभी ना हम उनकी जान का पता नहीं होता, तो नॉमिनी जो है हमेशा यंगर पर्सन को रखना चाहिए, तो नॉमिनी में मैम आपका नाम होना चाहिए आपकी माँ की नहीं, बजाय। अभी हम थोड़ा-सा उसमें सुधार करवाएँगे और उसमें प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिसीजन के लिए हम एक क्लॉज़ डलवाएँगे कि अगर प्रॉपर्टी को आपको सोल्ड करना है या कुछ भी करना है तो आपको अपनी बहन की परमिशन लेनी पड़ेगी। देखिए भाई का मैं हक नहीं छीनना चाहती, जो भी उसका हक है वो उसका ही रहे, लेकिन वो गलत हाथों में ना जाए बस। नहीं, वो मैं आपको लीगल सारी नहीं, तो बातें बता दूंगा, वो कोई ऐसा इशू नहीं कर है। देगा कि घर जो है गीता पाठशाला यहाँ पे चलेगी, ऐसा कर देगा, मतलब देगा नहीं नहीं पर नहीं, वो किराए पे वो लगा कोई देगा, तो वो भी एक वो कोई ठीक इशू नहीं है। नहीं, वो कोई इशू नहीं है। कल मैं आपको बता दूंगा लीगली ओके पॉइंट मैम। से प्रॉपर्टी में क्या कर सकती हैं आप, इजीली कर हो जाएगा, कोई बड़ी इशू नहीं है। ओके, मुझे तो सबसे हाल पहली फिलहाल बात यही है कि वो लौट आए, क्योंकि अभी इतना समय नहीं हुआ हाँ, है। मेन बात वो वही है, मेन आ हमारा सकता है भी मेन अभी। मेन मोटिव यही है जी, आप लोग बात करिए, मैं आ रही हूँ। कि मेरा मेन मोटिव यही है कि वो अब लौट के आ जाए, बस यही है और देखिए कुछ तो नहीं। 90% चांस है कि वो लौट के आएगा। बस 90% मैम सर चांस। वही चाहते हैं, इसलिए तो आज की स्ट्रीम में आए हुए हैं कि थोड़ा-सा लोगों को भी पता चले कि किस तरीके से ये छोटे-छोटे बच्चों को जो बेचारे करियर के लिए जाते हैं बाहर और उनको भी ये इन्फ्लुएंस कर लेते हैं कि आइए आप यहाँ रहिए, पता नहीं कौन-कौन से कॉन्सेप्ट इनको सिखा देते हैं। तो थोड़ा-सा हो जाए कुछ अच्छा आपके मंच के माध्यम से, बस यही कोशिश कर रहे हैं नहीं, सर। कल आपको मैंने जो वो कार्ड भेजा है उस पे बात कर लीजिएगा एक बार। बिल्कुल, बिल्कुल सर, मैं कल डेफ़िनेटली बात करूँगी और मैं यही चाहती हूँ कि इसका जो भी प्रॉब्लम है वो जल्दी से जल्दी उसका निराकरण हो सके। निराकरण तो बाकी बस चालू ही है हाँ जी सर। बोले बा, राजीव। मैं ये कहना चाहूँगा कि हाँ जी, बोलिए सर। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी आप कितनी भी कोशिश कर रही हैं, लेकिन यदि आपके जो ब्रदर हैं, वो अभी भी ब्रह्मा कुमारीज़ के वो सेंटर वाले उनके टच में हैं, तो आपका सभी प्रयास निरर्थक हो जाएगा। तो नहीं, आप जैसे तो मेक श्योर करिएगा कि सेंटर से वो लोग मोटिवेट करते रहेंगे, फिर वो उससे भी ज़्यादा मतलब कि क्या बोलते हैं, उत्तेजित होकर वही अपना जो है वहाँ पर कि सेंटर पर अभी जाने का प्रयास करेंगे। एक्चुअल में अभी जब से वो घर में रह रहा है तो इस तरीके की कुछ हैबिट्स तो मैंने उसमें देखी नहीं है कि वो सुबह से उठ के कुछ प्रार्थना कर रहा हो या नहा धो के कुछ सेंटर की या कोई भी मुरली सुन रहा हो। अभी मैंने दिन भर में तो मतलब जब से वो यहाँ रह रहा है मेरे गाँव में, मैंने उसमें कुछ ऐसी चीज़ें नहीं देखी हैं। लेकिन जो उसके दिमाग में पड़ा हुआ है उसको मुझे दूर करना है कि जो दिमाग से वो पूर्ण रूप से खत्म हो जाए। इसलिए मैंने आज इस मंच का सहारा लिया है कि मैं उसका थोड़ा-सा थू-थू करवा दूँ,
ताकि वो अपने सेंटर में ले ही ना, और वो इसको थोड़ा-सा दूर ही रखें इससे। इससे दूर ही रहें तो बिल्कुल कि हाँ, ये बच्चा कुछ भी कर सकता है, इनके पेरेंट्स कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या तो कुल गाँव मिला में के उनके कोई मैं पुराने दोस्त मित्र नहीं हैं? मैम राजीव जी, संसार में कोई किसी की हेल्प नहीं करता है, आप कहाँ भूल रहे बिल्कुल हैं? सही, किसी को नहीं पड़ी किसी के पचड़े में पड़ने की। कौन पढ़ेगा बिल्कुल आपके सही लिए बोल किताब भाई? रहे हैं। आपके पिताजी के लिए मैं बुक क्यों पढ़ूँगा? मुझे बताइए ना। वही चीज़ कोई है किसी ना, के लिए हेल्प नहीं करता स्टार्टिंग में है। नहीं, स्टार्टिंग में मैंने इसके फ्रेंड्स को बोला भी था और इसके फ्रेंड्स आए भी, पर इसने उस टाइम बहाने मार दिए कि भई मेरा ऑफिस का काम है, मुझे ये मीटिंग है, मैं 15 मिनट बाद कॉल करूँगा, बात करूँगा। मतलब दूरी बनाने के लिए उसके अपने तरीके होंगे, क्योंकि वो युक्ति-युक्ति खेल रहा है। मुझे तो ये पता ही नहीं था कि युक्ति-युक्ति होती क्या है। मैं तो अभी तक उसको सीधा सच्चा शरीफ समझ रही थी कि भई मेरे बच्चे में कुछ थोड़ा-सा दिमागी है प्रॉब्लम, लेकिन वो समय के साथ ठीक हो जाएगी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो अंदर से ही कुछ खेल रहा है, और मुझे तो अभी अब जाके ये भी लगता है कि उन्होंने जो कन्विंस करवाने की उनकी दीदी ने बात की, तो उसमें भी कहीं न कहीं उन्होंने तोड़ निकाल दिया होगा, कि जी, भई जी, तुम्हें किस बिल्कुल, तरीके बिल्कुल, से बिल्कुल, आता है, बिल्कुल। पता है, मुझे पता है। वो सब मुझे कि पता है, ये कैसे क्या बात करते हाँ हैं लास्ट जी, में। वो मैं आपको कल हाँ बता दूँगा जी। सारी चीज़ें, कोई इश्यू नहीं है। अब आपने ये एक बहुत अच्छी हुँ। बात बता दी कि इसको बाहर जाने का शौक था। इस शौक को यस, ही हम आगे बढ़ा सकते हैं। वो कोई बड़ी बात बिल्कुल नहीं है, हम वही। इसको फेसबुक से हुँ। कॉल लेटर मँगा देंगे इसका कि 6 महीने फेसबुक जॉइन कर, अब ये 6 महीने बाद यूएस से जाके फेसबुक पे जॉइन कर ले या बड़ी कंपनी में जॉइन कर ले, ऐसा लेटर इसको दिलवा देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल कुछ ऐसा हो इसको जाए नॉलेज इसके साथ में, हम तो यही चाहते हैं सर, कि काफ़ी लोगों के सुन रखे हैं कि भई सबके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, हमारे साथ भी एक प्रॉब्लम घटित हो गई। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरीके का कुछ शैतानी ये काम भी करते होंगे। ये बीके आश्रम नहीं, वाले जो करते हैं। अच्छा हुआ पता चल गया, नहीं तो इस जीवन में यूँ ही चली जाती, पता भी नहीं चलता कि दुनिया में कितने नीच लोग हैं। बिल्कुल सर, और आपका सहयोग तो हम बोलेंगे कि भई हमारे लिए तो उस समय आप भगवान के जैसे हैं, क्योंकि हम तो सोच ही रहे थे कि कोई इस चीज़ को जानने वाला हो, इस चीज़ से निकालने वाला हो। तो उस समय आपका नंबर हमें बहुत मदद कर गया, और आज इतनी हिम्मत हो पाई है कि इस मंच पे आके हम अपने मन की बातें शेयर कर पा रहे हैं, लोगों तक ये थॉट्स पहुँचा पा रहे हैं कि भई अगर आपके बच्चे जवान हैं और बाहर रह रहे हैं, तो प्लीज़ उनसे कॉन्टैक्ट में रहिए, उनसे अपना कॉन्टैक्ट मत तोड़िए। उनसे पूछिए कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं और किसकी संगति में रह रहे हैं। ये थोड़ा-सा हमने अपने बच्चे पे भी विश्वास कर लिया, क्योंकि हमारा बच्चा बहुत सीधा था। तो हमने कहा कि ये कुछ ऐसी संगति में तो जाएगा नहीं, करेगा तो कुछ अच्छा ही काम करेगा। पर हमें नहीं पता था कि नहीं, सीधे बच्चों को कि मतलब इस तरीके से ये नहीं, बगला देंगे। ये अपने हिसाब से तो अच्छी जगह ही गया बेचारा, लेकिन वहाँ पे हुँ, लोग गलत मिल गए हैं, बिल्कुल बात सर। ये है। मतलब बिल्कुल कुल सर, मिला के आपका आप ये ये मान के चलिए, इसके ब्रेन की रीप्रोग्रामिंग की गई है। ठीक है, बिल्कुल वो सर। बहुत जटिल चीज़ है। अब वापस इसको इंडो करने के लिए हमें भी इसकी रीप्रोग्रामिंग करनी है। इवन क्या ये पूजा पाठ जो सुबह करता था, वो लाइट वाइट देखता था, उसकी तो हाँ, इसके हाँ, हाँ, उससे माथे काफ़ी पर असर एक पड़ेगा। चिन्ह सा भी उसके माथे पे चिन्ह सा बन गया है वहाँ पे। एक वो चिन्ह कंफर्म बन गया है कि एक छोटा-सा डॉट टाइप का बन चुका है वहाँ पे। अब मुझे समझ में नहीं आता कि भई ऐसा तो होता नहीं है कि उसने कितनी मतलब वो लाइट देख ली कि इसके माथे पे चिन्ह तक बन अरे गया उस वो चीज़। वो नहीं, नहीं, वो लाइट ये जो छेद में से निकलती है ना, यस जो सर। लाइट छेद में से निकलती है बल्ब में से, वो अपने माथे पे लेता था ये। हाँ जी, तो वो बिल्कुल इसके यहाँ जहाँ डॉट बन चुका जहाँ है। जहाँ जहाँ औरतें बिंदी लगाती है ना, हाँ जी, वहाँ पे उस लाइट को लेता था। बिल्कुल, अब बाद में पता चला हमें तो ये सारी चीज़ें, हम तो सोचते थे कि जैसे हमारी नॉर्मल परमात्मा की उपासना होती है, ऐसे ही किसी की उपासना ये करता होगा, तो मुझे वशीभूत बात करने नहीं। का है। आप किसी चीज़ को लगातार देखते रहेंगे तो थोड़ी देर में ट्रांस में चले जाते हैं। इसको सेल्फ हिप्नोसिस कहते हैं। तो नहीं, ओके। बजाय ज़्यादा कोई नहीं और करना है। आपको करे, आप खुद ही अपने आप को हिप्नोटाइज़ करते हैं। ये भी अ, मैंने एक ज़्यादा हिप्नोसिस पे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप अपनी लाल बिंदी लगाइए, आराम से कहीं भी रिलैक्स होके बैठ जाइए और हुँ, आँखें बंद हुँ, करके उस बिंदी पे फ़ोकस कीजिए। 5 से बिल्कुल, 7 मिनट फ़ोकस करेंगी तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जागृत हो जाएगा। आप अपने बॉडी के अंदर बिल्कुल। हर चीज़ देख सकती हैं, अनुभव कर सकती हैं। वही हाँ। चीज़ है। अरुण जी, नहीं मेरा हाँ जी, अरुण जी, बोलिए सर। ये स्क्रीन पर एक कोई सोशल वर्कर हैं, वो क्या लिख रही हैं, थोड़ा एक बार देख लीजिए, शायद हमारे कोई सहयोग हो पाए। कह रही हैं कि ये जो है सोशल वर्कर है, मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करती है, पर बीके वाले इनको करने नहीं हाँ, देते। हाँ, ये हैदराबाद ओके, से हैं, इनका कल या परसों में रख लेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। हमें तो तो ये राधिका जी, आप मेरे ईमेल पर जो है ना वो कांटेक्ट कर सकती हैं। ये मेरा ईमेल एड्रेस है, तो मैं आपको लिंक भेज दूँगी और आपके ऊपर ही इनको हिन स्ट्रीमिंग कर इनको क्योंकि हिन मैम इनको हिंदी नहीं आती है, इंग्लिश में बोल दीजिए।
हाँ, तो ओके, just email me on this email address and we can keep a separate stream for you. And I can ओके, give you the link on your email so that just exclusively we can talk. बिल्कुल। क्योंकि हमारे लिए तो ये नॉर्मल है कि हमने तो इस तरीके की चीज़ें देखी ही नहीं है। बीमारी हो तो फिर भी हम उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन ये अंदर की बीमारी हमें ठीक करना बहुत ज़रूरी है। और अभी हमारे पास कुछ ऐसा प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, जहाँ पे हम ऐसे बच्चों को ला सकें, ऐसे बच्चों को ठीक कर सकें, क्योंकि हमारे पास कुछ उसका उपचार ही नहीं है। और ब अब हम दैनिक जीवन में अगर इस चीज़ की बात करते हैं, तो मैम सब इसको भूत-प्रेत और ये सारी चीज़ों से ले लेते हैं, जबकि एक मेंटल बीमारी ही कह सकते हैं, जो बच्चों के अंदर डाल दी गई है। जो अब ठीक करने में मुझे नहीं पता नहीं कितना समय लग जाएगा मैम, कोशिश तो पूरी करेंगे। जो ये देखिए वो बीमारी है जो 26/11 के हमले, जो कसाब और उसके साथी को जिस प्रकार ब्रेन वॉश करके लोगों को मारने के लिए उनका धर्म बना दिया गया था, तो वही ओके। बीमारी इनमें भी डाली गई है। हाँ, तो फिर मैम तो ये कह सकते हैं कि ये जो बीकेएस के जितने भी जो यंग इन्होंने लिए हुए हैं बच्चे, एक तरीके के चलते-फिरते बॉम्ब टाइप के ही हैं, जो हिंदुओं के लिए तो खतरा है ही सही, सबके लिए ही खतरा जी है जी, अगर ये कोई बच्चा इनमें इन्वॉल्व हो जाता है तो। ये बाबा तो बच्चों को बाप दादा चलता-फिरता के बॉम्ब नाम, बना सकते हैं बाप दादा बाप-दादा के के नाम पे। बाप दादा के नाम पे अपने माँ बाप को जहर दे सकते हैं प्रॉपर्टी के लिए, खुद को बम लगा के उड़ भी सकते हैं। वही चीज़ कि इन्होंने तो मतलब कितना डेंजर कर दिया है। हम यहाँ बहुत सारे मुद्दों पे बात करते हैं, लेकिन हम इस मेंटल वाली चीज़ पे तो कोई बात ही नहीं करना चाहता और उस चीज़ को ज़्यादा उजागर भी नहीं करना चाहता। तो मैं तो कल बहुत की स्ट्रीम धन्यवाद। मैं जो कल की स्ट्रीम करूँगी ना, वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम पे ही जागरूकता करूँगी। जागरूकता की किसी ने जागरूकता की एक कमी एक है बंदा है इस चीज। 48 इयर्स ओल्ड, उसकी ओके मैम, वाइफ ने जॉइन कर लिया था ब्रह्म कुमारी, और कैसे उस पर साइकोलॉजिकल अटैक हुआ उसकी कथा जो है मैं कल बताऊँगी, उसकी चिट्ठी बिल्कुल पढ़ के। मैम, बिल्कुल मैम, हम तो चाहते हैं कि आप इस तरीके की स्ट्रीम रखें ताकि हमें भी कुछ गाइडेंस मिले कि जो हमारे बच्चे फँस गए हैं, उनको हम किस तरीके से निकालें, हाँ, किस तरीके उसके से लिए निकाल। तो रिलीजिंग द बॉन्ड्स जो है ना, स्टीवन हसन की रिलीजिंग द बॉन्ड्स, वो ओके मैम, मैंने किताब ले ली है, और उस किताब को अभी मैंने पढ़ना शुरू नहीं किया, लेकिन थोड़ा-सा पढ़ा था कि एक तो बहुत प्यार से आपको इनसे बात करनी है। अगर आप इनसे मैं बुराई करेंगे ना इनकी कल्ट की, तो ये आपको दुश्मन समझेंगे और कल्ट मैं को तो नहीं मेरे भाई की समझेंगे। पूरी तरीके से तो हाँ। दुश्मन बन चुकी हूँ। मेरे आगे मेरा भाई हाँ, बोल तो चुका है आप कि इनकी कल्ट की बुराइयाँ ना करें, बल्कि आप इनसे बहुत प्यार से बात करें, और उसमें स्ट्रैटेजी दी है कि कैसे आप इनसे इनको पहले अलग ले जाएँ, प्राइवेट बातचीत करें, और उसमें जो इनको बात पसंद आई है ब्रह्म कुमारी की, उसको डाउन करिए। और जो ओके, लेखराज जो फाउंडर है ना, उसके भी जैसे वो जो स्टीवन है, उस वो मून का था यस मेंबर, मैम, लेकिन उसको जो है मून की बुराइयाँ दिखाई इसके फादर ने कि देखो गन फैक्ट्री उसने यस खोली हुई मैम। है, लेकिन हुँ, हुँ, हुँ। इसने उस पर तब भी नहीं मतलब उसको बुरा-भला कहा, और वो फिर यस भी उस मैम, कल्ट में रहा। लेकिन यस एक मैम। दिन जो है मून की ही आवाज़ सुनाई दी कि कैसे वो कह रहा है कि अमेरिका तो बड़े अच्छे हैं अमेरिकन्स, तब उसको लगा हुँ, कि ये तो झूठ बोल रहा है, क्योंकि वहाँ पर उनको बोला जाता है अमेरिकन बुरे हैं। तब बिल्कुल उसको मैम, पता चला। तो ऐसे ही किसको कौन-सी बात लग जाए, ये हर बंदे का अलग-अलग है। सतीश जी, बिल्कुल आपका मैम। स्वागत है। बोलिए आप सतीश जी, ये आज हर्षलता जी आई हैं, इनका भाई फँसा हुआ था, इन्होंने बड़ी मुश्किल से वहाँ पर रोया, राट मचाया, कुछ इन्होंने वो हाँ, करा। हाँ, इनको आड़े हाथों लिया तो वो लोग डर गईं, और वो इन्होंने भी सोचा इन इन पंगा वो वालों भी से दूर रहें, और इन्होंने तुरंत जो है इनके अरुण सर ने ही गाइडेंस किया था कि भई आप कुछ भी कीजिए, रोइए, गाइए लेकिन अपने बच्चे को लेके आइए। इमोशनली ब्लैकमेल कीजिए, तो हमने उसको थोड़ा-सा इमोशनली ब्लैकमेल किया तब जाके वो घर तक आया है, वरना वो घर तक आना ही नहीं चाहता था। अब उसको जाने मत देना किसी तरह। वही मैम कोशिश वही है कि ये जाए ना, फिर हम अरुण जी से ही सहयोग लेंगे अगर वो जाने कोई के लिए उसको ना बोलेगा तो। हॉबी, वो उसका उसका इंटरेस्ट जिस चीज़ में है उसको उस तरफ डायरेक्ट कर दीजिए। जैसे आपके कोई सनातनी गुरु हों या कोई यस, ऐसे हो ना, वहाँ ले जाइए आप, ताकि वो एक जगह हिलने लग जाए, क्योंकि उसके दिमाग में है कि उसे परमात्मा प्राप्त करना है या जो भी, तो उसकी जो ओके, आकांक्षा कहीं और से पूरी करवाइए। बिल्कुल ऐसा हमारे यहाँ पे है। ये बहुत फेमस ही हाँ, है हमारे क्षेत्र में, तो पर हम किसी कोशिश दरगाह करेंगे पे वहाँ मत ले ले जाएँ। जाना, दरगाह नहीं, पे नहीं, नहीं अलग मैम, जिन नहीं, है। नहीं। नहीं, नहीं मैम वहाँ नहीं ले जाएँगे। कोशिश यही करेंगे कि कुछ इसका ध्यान डाइवर्ट करवा सकें या हाँ, कुछ तरीके से बागेश्वर कर सकें। वहाँ पर बागेश्वर जी के वहाँ तो ले जा सकती हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हैं। बिल्कुल मैम, वहाँ तो वहाँ भी ले जा सकते हैं और एक हमारे यहाँ पे बहुत फेमस है
क्या कहते हैं, राम यात्रा हमारी हमारे यहाँ की बहुत फेमस निकलती है। तो यहाँ एक फेमस गुरुजी भी है, तो उनके यहाँ खुद बागेश्वर धाम आए हुए हैं, उनसे मिलने आए हुए हैं। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं वहां इसको लेके जाऊं। उनके यहाँ पे मतलब भजन कीर्तन बहुत चलता है, और उनके हमारे क्षेत्र में उनको बहुत माना जाता है। तो थोड़ा सा बैठे वहां पे, तो कुछ उसका ध्यान डाइवर्ट हो उनको सके पहले उनकी से ही जो। ना अपने भाई के बारे में बता देना, तो वो वहाँ पर बताएँगे ना जब, तो वो चकित रह जाएगा और उनकी उसको लगेगा बिल्कुल मैम। इनके ये हाँ, पहुँचे हुए हैं ये। क्योंकि देखो ये जो बिल्कुल पीर मैम। वग़ैरह है ना दरगाह के, यस मैम। उनके पास ये मुसलमान यही काम करते हैं। मैंने बहुत सारी लव ओके। जिहाद की जो का काम करे ना, तो मैंने रियल केसेस पढ़े, तो ये लोग जाकर वहाँ पर खुद ही इन्फॉर्मेशन उनके बारे में दे देते हैं और यहाँ से हिंदू लड़कियों को ले जाते हैं। उनको लगता है वाह! इसको कैसे पता हमारे घर के बारे में, तो ये लोग पहले ही बता देते हैं उन्हें फ़ोन से। अच्छा मैम। तो ये है, ये लोग बहुत काइयाँगिरी करते हैं, तो हम क्यों नहीं अच्छे काम के लिए करें? फिर वही मैम, वो सोच रही हूँ, यही करना चाहती हूँ कि भाई जब ये लोग हमारे साथ छल कपट करते तो हमें भी थोड़ा सा छल कपट करना ही पड़ेगा। हम अच्छे के लिए कर रहे हैं, उन्होंने तो कुछ ना सब कुछ बुराई करके करिए, मैम। वैसे तो हमारे बागेश्वर जी तो बहुत ही पहुँचे हुए हैं, उनके लिए तो ये बिल्कुल भी मैम। करने की ज़रूरत नहीं, वो तो पहले ही लिख के दे देते हैं। मैम 1 बिल्कुल साल मैम। पहले ब्रह्मा कुमारी वालों ने उनके साथ भी फ़ोटो खिंचवाया है वो, और अपनी जो संस्था की है वो एक सकारात्मक संस्था के रूप में प्रदर्शित करने का प्रयास किया है बागेश्वर धाम जी के पास। मैम ये सारे बड़े-बड़े लोगों को अपने साथ ले लेते हैं कि फोटो क्लिक करा राजीव लेते हैं, और जी, यूथ ये सोचती है, मेरे यूथ ये। यहाँ चैनल पे आएँगे क्या? मेरे से बात करेंगे? मेरे लिए बोल देना, मैं वेद पढ़ती हूँ, तो मैं उनको थोड़ा वेदों की जानकारी दे दूँगी। मैम ये है ना, न्यूज़ चैनल वाले भी डिबेट करवाते हैं, इनको लेके क्यों नहीं डिबेट करवाते? एक हमारे सनातन धर्म का कोई गुरु बिठा ले और एक इनको बिठा ले, फिर उनसे बातचीतें करें नहीं कोई हाथ थोड़ी-सी। नहीं हाँ, कोई ये कोई तो हाथ फ़ौरन नहीं पहुँच डाल गई, रहा है पहले तो ये बोल जबरदस्ती। रही थी पूजा वग़ैरह खराब है, और हुँ। शिवानी वहाँ पहुँच गई और वहाँ पर आरतियाँ कर हाँ रही जी, है हाँ जी, सारे हाँ जी। सन्यासियों के देखा, साथ, दूसरों को देख झूठ देख दिखाने को कि हम तो सनातनी हैं। मैम ये सनातनी नहीं है, ये तो पता नहीं प्रेतों के यहाँ इस्लामी है से आए ये, हुए। इस्लामी। आगा खानी, बिल्कुल, मैंने बताया ना, आगा खान से बिल्कुल, ये जो लेखराज था, आप मेरा भंडा फोड़ वाला देखना, उसमें लेखराज का पूरा किस्सा है कि कहाँ से वो कहाँ गया। बिल्कुल अभी मैम। इसमें मैं वो प्रीति जी भी देखूँगी मैम। कोई बीके वाला जुड़ा है हाँ, तो कोई शिव सवाल हो तो शक्ति पूछ है, सकता है। रमेश हाँ, यादव सवाल। है, यहाँ पर बहुत हाँ, सारे रमेश लोग हैं यादव ब्रह्म। जी, शिव शक्ति जी, जो सवाल हिमा पूछना हो तो पूछ हिमांशु जी लीजिए। लिंक माँग रहे थे। हाँ, तो लिंक अगर देना है नीचे सबको तो दे सकती हूँ मैं हाँ, वो भी लिंक। हाँ, हिमांशु शर्मा जी भी जयपुर से हैं। बिल्कुल, हाँ, तो मैंने लिंक दे दिया है हिमांशु जी, उसको मैं मैं पिन भी कमेंट चाहती हूँ में कि डाल कोई देती हूँ। एक्स-बी के मुझे अगर मिल जाए जयपुर से, तो मैं थोड़ा-सा उनसे बातचीत करा सकूँ अपने भाई की, कि वो उनको समझे। नहीं, 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 अभी कोई बात मत करवाइएगा किसी से। मिसफायर ठीक हो है सर, जाएगा सब कुछ, उल्टा बैक मार जाएगा। ठीक है सर, ठीक है सर, बिल्कुल नहीं कराऊँगी। अभी तो मैं आप ही लोगों के गाइडेंस में हूँ, आप लोग जो बोलेंगे मैं उस हिसाब से करवाती जाऊँगी सर। क्योंकि मुझे तो क्या है, इन चीज़ों देखिए, के हम बारे में तो ज़्यादा गाइड कर नॉलेज सक नहीं है, अब मैं ले करना रही हूँ। आप देखिए, हुँ। क्लोज़ आप हैं, एक बार आपको दुश्मन बनना पड़ेगा, बाद में आप वापस बहन बन जाएँगी उसकी। अब दुश्मन तो मैं बन ही चुकी हूँ एक बार सर। आप दुश्मन बन हाँ, हाँ, तो एक बार तो बनना पड़ता है। बाद में बिल्कुल फिर सर। वो नहीं, सब कुछ वैसे ओके मैं हो जाता है, आपसे फिर आप बहन बन एग्री नहीं जाती हैं। करती हूँ। मैं आपसे एग्री नहीं करती हूँ, मैं समझती हूँ ब्रह्मा एक्स वाले जो है ना वो बहुत अच्छा कर देंगे, लेकिन अभी अभी तो आपको उसको जो पसंद है ना उस डायरेक्शन में भेजिए। बिल्कुल, बिल्कुल मैम। मतलब बागेश्वर धाम आप उसको ले जाइए, क्योंकि वहाँ तो वो बहुत फ़ेमस है ना जगह, और वहाँ पे तो बिल्कुल, आपको कुछ बोलना भी नहीं पड़ेगा, उनको तो वैसे ही पता चल जाएगा। अ, बिल्कुल, बिल्कुल। पहले नहीं, तो जो मैम इनको जो इनको जो पसंद है, उनके भाई को, जो ब्रदर को इनको पसंद है, पसंद वो अब नहीं रहा। वो पहले की हुँ, पसंद बदल चुकी है और आज ब्रह्मा हुँ। कुमारी ही उनकी पहली पसंद है। तो इनको पहले तो वो उस पसंद पुरानी पसंद को, जो वास्तविक पसंद थी, उसको जगाना पड़ेगा, उसके बाद उस तरफ मोड़ा जा सकता है। नहीं तो मैम, मेरे भाई का जैसे फ़ोटोग्राफ़ी में इंटरेस्ट था, मेरे तो अगर चैनल पे आ सकता है, मेरे से बात कर सकता है प्राइवेट में। मेरा भाई हुँ। नहीं आएगा, नहीं बात करेगा नहीं मैम, करेगा बात वो। नहीं करेगा मैम, वो है ही नहीं नहीं, अभी नहीं, उस उसको ज़ोन बोल में। देना ये वो बहुत वेद पढ़ती है, मेरे 4 वेद के डेली मैं पढ़ती हूँ 4 वेद। तुम वो उसको तो बोल मैम देना कि ये वेदों की नहीं मैम, नॉलेज जो है वो मेरे को दे दे, मैं उसको 5-10 मिनट में ऐसी बातें बताऊँगी कि उसको इसकी नॉलेज सारी उल्टी ही लगने लगेगी।
मैम मैंने कई बार उससे बोला हुआ है, ये हमने पर्सनली घर में चर्चा भी की हुई है कि प्रीति निगम जी है जो काफी मतलब जानती हैं इन चीजों के बारे में, उन्हें नॉलेज, अगर तुम्हें ज्ञान लेना है तो तुम उनसे बातचीत कर सकते हो। वो तो स्ट्रीम ओपन रखी है, तुम जाके उनसे चर्चा कर सकते हो, लेकिन उसका कोई अभी इंटरेस्ट नहीं है इन चीजों हाँ, में, वो मतलब वो। ओपन स्ट्रीम में नहीं है, बैक में मतलब प्राइवेट में बात कर सकते हैं। मैं हाँ आपको जी, नहीं नंबर दे दूंगी अपना, मैं फोन से भी बिल्कुल बात कर बिल्कुल सकती हूँ, बिल्कुल मैम, फोन मैम अगर से भी हम इनका बात बात कर सकती हूँ। अगर इनका नंबर कहने से का मतलब है कि एक ब्रह्मा कुमार के तौर पर भी यदि आप अपना ज्ञान यहाँ सुनाओगे तो प्रीति जी जरूर उसका बता देंगी कि ये किस प्रकार से गलत है, किस प्रकार से सही है, किस प्रकार से बिल्कुल, आपको मैं भ्रमित समझ किया गई। जा नहीं, रहा नहीं, है। मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि मैं इसलिए बात करना चाह रही हूँ कि अभी तो उसको उस लड़की ने हनी ट्रैप किया था ना, तो अब मैं बिल्कुल, उसको ऑपोज़िट हनी ट्रैप कर सकती हूँ। बिल्कुल मैम, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो मैम पर्सनली नंबर दे दीजिएगा, मैं अरुण जी से ले लूँगी। मतलब मैं इसलिए कह रही थी। हाँ, तो बिल्कुल मैं मैम, इस अगर ऐसा मतलब कुछ हो सके तो। कोई भी ऐसे रूखी बात करेगा या ब्रह्म कुमारी को बुरा बोलेगा तो वो भी बिदक जाएगा, तो मैं ब्रह्म कुमारी की तो बिल्कुल बुरा मैम, बात ही नहीं करूँगी। मैं तो उसको बिल्कुल असली मैम, ज्ञान बता दूँगी। 5-10 बिल्कुल मिनट मैम, में ही मैं उसका दिमाग चेंज कर दूँगी। बिल्कुल मैम, ऐसा कुछ हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं तो उसको सेव नहीं, करना चाहती हूँ, कुल जिसका मिला मैंने के। नंबर हाँ जी सर। जिसका नंबर मैंने आपको दिया है ना डॉक्टर का, वो जी, बिल्कुल डॉक्टर सर। ने 2-3 आदमी को ठीक किया है और वो अच्छा और सर। सीखने के लिए हमारे ग्रुप भी कल जॉइन करने वाली है। बिल्कुल, तो मैं वो कल की डॉक्टर है स्ट्रीम एम्स भी में रही है। वॉच करूँगी, हाँ, हाँ। कल की नहीं, स्ट्रीम कल भी मैं वाली वॉच तो मैं करूँगी। साइकोलॉजी वाली करने वाली थी, लेकिन अगर आप किसी को बुला रहे हैं तो फिर उसको मैं परसों कर लूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं, मैं अभी अच्छा, तो रोज़ हिमान नहीं, आपकी नहीं। स्ट्रीम को फ़ॉलो नहीं, करती नहीं, हूँ। नहीं, वो डॉक्टर से मैं अभी मेरी हाँ, डॉक्टर को बुला लें तो मैं कुछ उनको पहले रखेंगे डॉक्टर को। नहीं, नहीं, जो नहीं, हिमान नहीं, अभी हुँ, मेरी उनसे बात नहीं हुई है। मैं भी कल ही उनसे बात करूँगा। मुझे वाया नंबर मिला था, वो इसमें इंटरेस्टेड हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बात ओके, करके देखता हूँ कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, वो हमारे लिए क्या कर सकती हैं। अच्छा, ये लोग बिल्कुल, कहती हैं कि आपको पता है, ये लोग कहती हैं कि जो हस्बैंड वाइफ हैं मतलब अगर वो शादी कर लेता है तो वो 4 पैर वाला आदमी, मतलब ऐसे तो 2 पैर वाला मनुष्य है, जब वो शादी कर लेता है तो वो 4 पैर वाला जानवर हो जाता है। शादी अब कर ली उसके तो एक 4 पैर बच्चा, 1 बकोड़े हो गए और सेकंड है बच्चे हो गए। अरुण जी 1 मिनट में अपनी बात कंप्लीट कर लूँ तो बिल्कुल, जब वो शादी कर लेता है तो 4 पैर वाला जानवर हो गया, और अगर उसके एक बच्चा हो जाता है तो वो 6 पैर वाला कीड़ा हो जाता है। ठीक है? अलग अब जो के लिए। कीड़ा है अगर, तो मेरा हुँ, क्वेश्चन ये है कि अगर वो कीड़ा है तो कीड़े का मनुष्य पैदा कैसे हो सकता है? तो ये जितने भी बीके वाले हैं, इनके माँ-बाप तो जानवर फिर हैं वही क्योंकि वो उन दोनों बिल्कुल, ने शादी करी, और फिर जब ये बिल्कुल, पैदा हुआ, जो भी बीके है, तो वो तो कीड़ा ही हुआ ना, तो कीड़े से वो मनुष्य कैसे बन गया? पता नहीं मैम ये क्या करते रहते हैं क्योंकि और ये क्या लोग सिखाते कहते हैं रहते कि हैं वो बच्चों कीड़ा को। था, तो मेरा फिर क्वेश्चन यही है कि तब तो वो कीड़ा ही हुआ ना, क्योंकि वो भी तो ऐसे ही पैदा हुआ, वो कौन-सा संकल्प से पैदा हो गया? तो वो तो अपने बिल्कुल, माँ-बाप के सेक्स से ही पैदा हुआ, तो वो भी तो फिर 6 पैर का कीड़ा ही हुआ ना फिर। बिल्कुल मैम। या फिर अगर उसके माँ-बाप कीड़े हैं और वो नहीं है कीड़ा, तो एक कीड़े ने मनुष्य को कैसे जन्म दे दिया, ये क्वेश्चन उठेगा फिर। वही इनको कॉन्सेप्ट तो क्लियर नहीं है मैम, इस तरीके के क्वेश्चन ही तो हम इनसे नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन हाँ। करेंगे तो ये फिर अपने आप को डिफेंड करना चालू कर देते हैं, और इनके पास ये होता है कि तुम्हें मुझे अभी मैं पूर्ण ज्ञान में नहीं हूँ, आप चलिए मेरी दीदी से बात कर लीजिए आप, मैं पूर्ण ज्ञान में नहीं हूँ, ये बोल देते हैं। तो हाँ। अब मैम इस और मैं बात क्या पर कहूँ? तो हिमांशु जी आ गए हैं, हिमांशु जी ड्रॉप हो गए। हाँ, मैम अरुण जी इस भी कुछ बात बोलने वाले थे। हुँ। जी इस बोलिए बात अरुण जी। पर ये अभी जो इन्होंने कहा कि हमको ज्ञान नहीं है पूरा पूरा चलिए हम अब सेंटर वाली दीदी से आपकी बात करवाते हैं, वो पूरा उनको ज्ञान है, वो पूरा बताएँगी। हुँ, जब मैं तर्क करने लगा खुद सेंटर पर जाकर, तो सेंटर वाली जी, दीदी कहती हैं कि आप हम आपको नहीं समझा पाएँगे, अब आप आप माउंट वहाँ आबू आइए, चलिए, माउंट माउंट आबू आबू। आइए। हाँ, इनका यही है ये कि ये जब अब मतलब कि अब बताइए, आप जिस स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, जिस सब्जेक्ट के टीचर से पढ़ रहे हैं, उसको ही नहीं पता है कि इस बुक में जो ये चैप्टर ये वाला क्वेश्चन है, ये कैसे सॉल्व होगा, ये इसका मतलब क्या बिल्कुल, हुआ? तो ये लोग क्या बिल्कुल। ज्ञान सुना रहे हैं लोगों को? तो ये वही तो बात है ना, जो स्टीवेसन में बोला कि बुक में बताया गया था कि भई आप स्टार्टिंग में कोई क्वेश्चन नहीं करिए, इसका आंसर आपको अगले चैप्टर में मिलेगा, फिर अगले चैप्टर में मिलेगा, हाँ, अगला चैप्टर कभी आता ही नहीं है इनका, अगला इनका चैप्टर चैप्टर कभी नहीं नहीं आता। हाँ, इनका चैप्टर ये कभी बच नहीं आता है वो अगला चैप्टर। हाँ, वो उसमें बताया गया केवल है कि ये जलेबी बच्चों को। हाँ जी। जो जो कल्ट का होता है ना जलेबी बनाना, जब क्वेश्चन प्रश्न हुँ, कोई करे तो उसको जलेबी बनाओ इधर-उधर, इधर-उधर करके, तो बिल्कुल। यही वो स्थिति है इनकी।
चलिए तो वही हिमांशु मैंने जी आए हैं। बिल्कुल बताइए हिमांशु जी, अपने विचार रखिए। वैशाली नगर सेंटर पे ना आपका भाई? सॉरी भैया, आवाज मुझे क्लियर नहीं आई। आपका जो भाई है वो वैशाली नगर सेंटर पे जाता है? हाँ जी, वैशाली नगर में जो सेंटर है वहां जाता है, जो तो नेशनल कितने कमोडिटी टाइम स्टॉक। कितना टाइम हो गया हाँ, उसको वहां जाते हुए? कितना टाइम तकरीबन हो गया जाते हुए? 1 डेढ़ साल हो चुका है उसको, ज्यादा ही हो गया है। अच्छा, मैं 2012 से 2017-18 तक उसी सेंटर पे जाता था, वैशाली नगर वाले। बिल्कुल, जहाँ पे वो तो वह सुषमा दीदी है। बीके चंद्रकला सुष जी है वहाँ की सेंटर इंचार्ज, और सुषमा ओके, सुषमा ओके। जी जोनल इंचार्ज है। हाँ जी, वो वही बी, वही वही लेडी मुझे मिली थी जिससे मेरी बातचीत हुई थी और जिससे मेरा झगड़ा हुआ था। हाँ, तो वो तो जोनल इंचार्ज है, वो किशनपुर सेंटर पे रहती है, वैशाली नगर आती जाती रहती है। यहाँ की सेंटर हाँ, इंचार्ज तो चंद्रकला जी है। ओके, तो हो सकता है शायद उस दिन हमने बोला था कि भैया अपने सेंटर इंचार्ज को बुलाइए, तो इन्होंने उसी लेडी को हमसे हमारी बात करवाई थी। वो उसी लेडी ने हमसे हाँ, बातचीत की वो थी और वो थोड़ी हाँ, हेल्दी सी है, हेल्दी सी, मोटी हाँ सी। जी, हाँ जी, हाँ जी। वो फ़ोटो मैंने भेजी हुई थी, अरुण जी को भेजी हुई थी, वो सारी फ़ोटो उसमें मैंने उनको दिखाया हुआ था, वो सुषमा जी कौन है। तो हाँ, तो हाँ आपने जी, उनसे आप अपनी झगड़ा क्या बात किया था? बताइए। क्या क्या बोला उनको? मैंने उनको सिर्फ़ नहीं, यही बोला आपने कि क्या आप बोला उनको? मैंने उनको यही बोला था कि मैम मेरा बच्चा जो है इतना ख्वाब रखता था, मेरा बच्चा ख्वाब रख के आया था कि उसको अब अपने फ्यूचर में कुछ आगे करना है, और आपने इस तरीके से उसको मेडिटेशन के बहाने ट्रैप कर दिया। अब वो अपने लाइफ में कुछ नहीं करना चाहता। मेरा बच्चा एलएलबी करना चाहता था, मेरा बच्चा विदेश जाना चाहता था, अपनी जॉब के लिए अपना कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाना चाहता था। आपने सब कुछ कर दिया, अब वो इन किताबों में फंसा हुआ है आपकी। आप उसको बिना बताए माउंट आबू तक लेके जाते हो हैं, और फिर आप उसको इस तरीके से सेंटर में आने के लिए बोलते हो, मुरलियाँ सुनने के लिए बोलते हो, दूसरों का खाना नहीं खाता है वो, ये क्या आप करवा दिया मेरे बच्चे के साथ में। तो ये सारी चीज़ों पे मेरी उनकी आर्गुमेंट हुई थी। मैंने कहा कि आपने कभी ऐसा सोचा नहीं है कि किसी के माँ-बाप के क्या ख्वाब होते होंगे, और अगर कोई बच्चा आपके पास आ रहा है, तो एज़ अ टीचर आपकी की कोई ज़िम्मेदारी नहीं बनती कि आप उनके पेरेंट्स को भी कॉन्फिडेंस मिले या पेरेंट्स से संपर्क करें कि आपका बच्चा हमारे पास आ रहा है। तो ये सारी चर्चाएँ मेरी उनसे हुई थी, लेकिन उन्होंने फिर वो बात वहीं ख़त्म कर दी क्योंकि शोर ज़्यादा होने लग गया था। तो उन्होंने बोला कि भई हमारी सभा-वभा का समय चल रहा है, हमारी प्रार्थनाएँ-वार्थनाएँ हो रही हैं, और वहाँ पे 2-3 वो क्या कहते हैं, उनके भाई थे जो वो ब्रह्म कुमार बना रखे हैं, वो आके हम लोग को मैं और मेरी माई लेडीज़ थी, और मेरे साथ एक अंकल गए हुए थे, उनको उन्होंने बाहर कर दिया कि भाई आप बाहर जाइए, आप अंदर नहीं आ सकते। तो वो सारे लोग आके हमको घेरने से लग गए। तो फिर मैंने बस यही बोला कि भई हाँ, आप अपने मुँह से बोलिए, क्योंकि आपकी बात को मानता है, तो आप अपने मुँह से बोलिए कि भाई मेरा बच्चा आपके सेंटर कभी नहीं आएगा, और अगर आता है तो फिर मैं आपकी रिपोर्ट्स वगैरह करवा दूँगी, सीधी सिंपल सी बात है। तो ऐसा मैं वहाँ पे वो क्या बोल उनके सेंटर पे, हाँ, वो उनके सेंटर पे 3-4 समर्पित भाई है, विजय भाई, बनवारी भाई, ये सारे हैं। हाँ जी, एक तो काले-काले से थे, असल लंबे-लंबे में से देखिए भाई हैं जो मेरा, मुझे पता था। हाँ जी, मैं जानता हूँ, सबको जानता हूँ। मेरा मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, वहाँ पे 7-8 साल का एक्सपीरियंस है। और जी, बीके सुषमा भी मेरे को पर्सनली जानती है, बीके चंद्रकला भी पर्सनली मेरे को जानती है। तो ओके। जब तक ये खुद दुर्व्यवहार नहीं करेंगे ना, जब तक ये हुँ, खुद आपसे कोई बदतमीजी नहीं करेंगे, तब तक आपका भ्रम दूर नहीं होगा। मेरा इस ओके, सेंटर से दूर होने का रीजन ये था, इन्होंने इन्होंने मेरे प्रति जो कॉन्स्पिरेसी की थी, जो बदनाम मेरे को किया था किसी कारण से, ओके। हुँ, तो हुँ। मैं उस वजह से सेंटर से दूर हुआ था। क्योंकि जब तक अच्छा, ये खुद बदतमीजी नहीं करेंगे, आपको सेंटर भी अच्छा लगेगा, बाबा भी अच्छा लगेगा, ज्ञान भी अच्छा लगेगा, जो भी ये बकवास करे हाजी हाजी बिल्कुल, करते रहो। बिल्कुल। हाँ जी, क्योंकि हाँ दीदी, जी, हाँ है ना, जी। क्योंकि दीदियों का मुस्कुराता हुआ चेहरा, मधुर वाणी, हाँ, और शुरू हाँ। शुरू में तो आपको बड़ा एनकरेज करेंगे, इंस्पिरेशन हुँ। देंगे, उच्च ये पद देखिए जो प्राप्त करने के अभी लिए भाग्य स्ट्रीम में बनाओ, इन्होंने से बताओ। जो फ़ोटो दिखाई है, ये मेरे भाई जो वो लिखता है, वो इसकी अभी इन्होंने अभी दिखाई थी मुझे इमेज थोड़ा-सा, कि ये किस तरीके से हाँ, क्या-क्या लिखता है। भगवान क्यों नहीं मिलता, कारण सर्वव्यापी, कह दर ढके, ऐसा कुछ-कुछ लिख रखा है इसने। पृथ्वी गुण से पहचानना, ये मेरे भाई ने जब डायरी लिखनी स्टार्ट की थी, ये वो इमेज है। बुद्धि चलायमान है, बाप को याद रखो, ये इस तरीके से चीज़ें लिखने लग गया था। ये 2000 तकरीबन हाँ, मैंने, 22 की है। हुँ, और इसके अच्छा, पहले मैं मैंने इनका अगर पूरा ज्ञान लिया हुआ है। हाँ, हाँ जी, ये डायरी है ना पूरी भरी हुई है इसी मैंने इनका, तरीके की चीज़ों से। हाँ, अभी अभी ये बहुत सारी डायरी लिखेगा, बहुत सारी चीजें लिखेगा, है ना, अभी, जी, क्योंकि जी। अभी 1 साल ही हुआ है ना इसको। हाँ जी। हाँ, तो मुझे अभी लगता है आप कि जितना भी इसको, हाँ,
मुझे लगता है भैया जी जब से ये माउंट आबू गया है तब से इसका कुछ ज्यादा ही प्रभाव हो गया है, क्योंकि माउंट आबू जाने के पहले ये मतलब दिसंबर में मैं मिलने गई थी, छुट्टियां पड़ी थी क्रिसमस की, तब तक हमें लगता था कि थोड़ा ये हमारी सुनता है, थोड़ा हम पे ध्यान देता है, लेकिन जब से ये माउंट आबू गया उसके बाद से तो मतलब मुझके टोटली इसका बिहेवियर मुझे चेंज लगा है, पूरी तरीके से चेंज लगा है मुझे इसका बिहेवियर। असल में क्या है, देखिए अभी इसको बताया गया होगा कि अभी माउंट आबू में जो है ना सब पुरुषार्थी है, तो आप क्या सबकी अच्छाई देखो, कमियां मत देखो, है ना, सबके अंदर गुण देखो। लेकिन जिस दिन इसको नीचता एक्सपीरियंस होगी ना, वहाँ जिस लेवल पे कांड होते हैं, वो हाँ जब जी। इसको पर्सनली एक्सपीरियंस होगा, कुछ इसको सामने दिखेगा, तो इसको कहीं ना कहीं अंदर धक्का लगेगा। तो वही सर है ना, क्योंकि अब हमने इस टीम में भी कई लोग देखे हुए हैं जिनकी पूरी ऑलमोस्ट उम्र हो चुकी है, वो 40-45 के हो गए, तब उनको जाके सच्चाई का रियलाइजेशन हुआ। तो हम तो इतना समय के लिए बैठ नहीं सकते कि हमारा बच्चा 40-45 साल वहां इन्वेस्ट कर दे, तब उसको तब वो वहां की निकल नहीं सच्चाइयां पता पाते, चले। तब इतनी लेट हो यस जाते मैम, हैं कि अब कहाँ जाएं, क्योंकि सारे यस मैम, रिश्तेदारों से कट गए, अपने माँ बाप से कट यस गए, मैम। और संपत्ति पहले ही लुटा दी, अब कहाँ जाए और क्या, बुढ़ापे में। यस अच्छा, ये मैम, लोग हिमांशु जी, इलाज भी आप नहीं करवाते, ये लोग इलाज यस भी नहीं मैम, करवाते, क्योंकि ये इलाज में विश्वास ही नहीं करते। बिल्कुल मैम। आप इसको क्या बैलेंस करके चलने की राय दो। आप एक साथ इसको अगर इससे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे ना, ये और ज्यादा उसमें जाएगा। तो आप इसको थोड़ा बैलेंस करके चलने के लिए बोलो कि थोड़ा गृहस्थी भी संभाल, और अपना जो में करते नहीं रहे, तो शादी के लिए है तो ना। इसने टोटली मना कर दिया है कि शादी तो ये करना ही नहीं चाहता अब। हाँ, नहीं 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 और करेगा, नहीं करेगा, हाँ मेरे को पता है। मैंने भी शादी नहीं की। सर, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए हमारा तो। हिमांशु जी, हिमांशु हाँ यस, जी। एक मिनट, हिमांशु जी, एक बार हाँ आप अपनी पूरी राय दीजिए। वो जो भी आप राय देंगे वो मैं कार्रवाई कर दूंगा। मैं इनके भाई से बात कर लूंगा। दोनों तरफ बैलेंस करके चलना है, ठीक है। ये बात मुझे समझ में आ गई, मैंने उनसे की थी तो वो बैलेंस हो गया था। बाकी और उसको मैं बैलेंस कर दूंगा। और कोई राय हो, बाकी उसको क्योंकि वो अभी उसको अब वो बाबा से दूर नहीं, करने की अब मेरी बिल्कुल बात, कोशिश ना करो। अब हाँ अब मेरी बात सुन लीजिए। अब वो सेंटर से दूर हो चुका है, ब्रह्म कुमारी सोसाइटी से अच्छा। दूर हो चुका है। अब उसके दिमाग हाँ में बाबा हैं, तो मैं उनको सच्चे बाबा हाँ उनके हाथ में दे दूंगा, जेब में दे दूंगा। ये लोग सच्चे बाबा, और चूमते रहो बाबा को। आगे बताओ क्या चॉइस है हाँ तुम्हारी। आपको अमेरिका जाना है हाँ तो मैं अमेरिका बात करवा देता हूँ। और क्या चॉइस है हाँ बताओ। सच्चे बाबा को पकड़ोगे तो सब चॉइस पूरी होगी। वो डुप्लीकेट बाबा थे, बाबा वहां असली हैं, लेकिन लोग बीच में हाँ झूठे थे। आप कैसे किसी हाँ इंसान पे ट्रस्ट कर सकते हो। चेक करो हाँ उस आदमी को, या उस दीदी की हाँ क्वालिफिकेशन चेक करो। तुम कहाँ सीएस करके आए हो, 16-32 पेपर पास करके आए हो 4 साल में, और वो दीदी 10वीं पास हाँ करके आई है। तुम क्या उस पर ट्रस्ट हाँ। कर रहे हो। ऐसे तो वही चीज। हर गांव में 2 बाबा निकल जाते हैं। असल में क्या है अरुण जी, इस ज्ञान में जो है ना, ये आपको जो इम्पोर्टेंस देते हैं वो आपकी पवित्रता के आधार पे देते हैं कि आप पवित्र आत्मा हो, सूर्यवंशी घराने की आत्मा हो। तो ये डिग्री से ज्यादा उस पे फोकस करते हैं ना, तो सामने वाला भी कहीं ना कहीं सोचते हैं यार मैं सूर्यवंशी घराने में जाऊं, ज्यादा से ज्यादा ठीक पुरुषार्थ ठीक करूं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। वो भी मैं समझा दूंगा। सूर्यवंशी बन, तू सूर्यवंशी ही है, बन मत। तू तो ओरिजिनल पैदा सूर्यवंशी हुआ है। वो भी उसको चढ़ा दूंगा मैं। हाँ उसका ईगो जितना चढ़ा सकता हूँ सब चढ़ा दूंगा उसके फेवर में। हाँ बिल्कुल वही वही हमें करना पड़ेगा कुछ इस बच्चे के साथ में। मैं तो चाहती हूँ कि आप लोग कुछ मेरा सहयोग करें कि कुछ इसके साथ अच्छा हो जाए। हिमांशु जी, आपसे भी मैं गाइडेंस लेना चाहूंगी कि अगर आप कुछ अपनी तरफ से बोलना चाहें कि किस तरीके से मेरा क्या। देखिए, मैं बता रहा हूँ, मैं 7-8 साल कंटिन्यूस था, 3 बार माउंट आबू जाकर आया, और इनके सेंटर पे झाड़ू पोछा लगाना, सेवा करना सब करता था। इनकी रैलियों में बिल्कुल। जाना, सारी प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व रहता था। सेंटर पे सब मेरे को जानते हैं। पर अब मैं बिल्कुल। सेंटर जाने का मेरा मन ही नहीं करता। मैं कोरोना से पहले अब साल 2 आपको, साल पहले जाना बंद किया था। अब आपसे वो बात भी नहीं करेंगे। अब नहीं आप करते। ब्राह्मण मैंने बीच परिवार में में नहीं रहे। बीच में जाके हाँ, मैंने वो सेंटर इंचार्ज है ना बीके चंद्रकला, उनसे कोई कंप्लेन की थी। मैंने बोला ये तुमने जो ओके, मेरा बदनाम किया है, वो तुमने ओके। कॉन्स्पिरेसी के तहत किया, बदले के भाव से किया है। तो मेरे को बोलती है हम्म। पास्ट इज पास्ट, पास्ट को भूल जाओ। हाँ, फिर मैं, अब मेरे दिमाग में सेवा ये करने की भावना थी नहीं, पर इनकी क्लास की बकवास सुन के ना, वो सेवा सेवा सुनते सुनते दिमाग में आ ही जाता है। तो मैंने बोला दीदी मैं आजकल फ्री हूँ, मैं सोचता हूँ सेवा कर लूँ। ऐसे इनडायरेक्टली हम्म। बोला उनको। बोलते नहीं नहीं, पहले अपनी अच्छा, अवस्था को सुधारो। तो उनको अच्छा, समझ में आ गया मेरी अवस्था अब उनके अनुकूल है नहीं, हाँ। मैं अच्छा। मनमत पे चलने लग गया हूँ। नहीं नहीं तो खुद नहीं ही मेरे को नहीं, दूर कर दिया। वो बात नहीं। उनको समझ में आ गया, ये जागृत हो गया है, वापस आएगा हमारे यहाँ पे तो 2-4 आदमी को जागृत और कर देगा। हो सकता हाँ है। नहीं, नहीं उन्होंने समझे बोल आप। रखा है,
उन्होंने मेरे प्रति लोगों को फैला रखा था उनके सेंटर पास वालों को, नए ये बात गुलाम सच है। होंगे, उनके पास नए गुलाम होंगे अभी। जब मैम गुलाम बहुत नहीं गुलाम होंगे है तब उनके आपकी पास। महत्वता ज़्यादा होती। अब आप तो एक मुझे रिस्की मुझे पर्सन पू हैं। अब आप जागृत भी हो गए हैं और उनके पास ऑलरेडी गुलाम है, तो अब आपकी इतनी ज़रूरत नहीं है। मुझे पूरी हाँ, उम्मीद है कि इन्होंने या तो पैसा नहीं देते होंगे या तो देना बंद कर दिया होगा। कुछ ऐसी स्थिति रही नहीं, होगी। मैं पैसे नहीं देता, मैं बस झाड़ू पोछा लगाता था, स्थूल सेवा करता था। हाँ, तो ये हाँ, सेम हाँ, हाँ, सेम तो जो आप वही है, करते हो ना, वही बात। ये मेरा भाई भी वहीं यही सब करता है कि वहाँ पे हाँ, सेवा मतलब हाथ पाँव से जो भी ये बोलते हैं, ये तन की सेवा करता है। और उसके बाद में जो भी कुछ ये खाने पीने को देते हैं तो उसके वो पैसे वो लेते हैं ऑब्वियसली, तो वो पैसे दे देता है, बस वही करके आता है। और अभी रिसेंटली उसने मधुबन में पैसे डालना स्टार्ट किया, वो भी उस लड़की के कहने पे। शीता नाम की लड़की ने बोला था कि भाई तुम वहाँ मधुबन में पैसे जमा करो। तो अप्रैल से हाँ, ही उसने 1000 रुपए डालना स्टार्ट किए थे उसमें, तो वो हमारे हाँ, सामने सारी अभी बातें खुल गई, तो हमने वो आप सारा स्टॉप उस करवा दिया। अभी आप अब अपने भाई के आचार डिवीजन में उस इशिता का भी, अपने भाई का भी मेल कर दीजिए कि ये लोग डूम्सडे कल्ट में जुड़ चुके हैं, इनसे सावधान रहें। ओके, काम तो अच्छा करके देंगे लेकिन आपके ओके। एम्प्लॉइज को ये तोड़ देंगे। वो किया ये ना बहुत बड़ी उसने, कॉन्स्पिरेसी है। वो किया ना, वो ऑफिस के दूसरे जो उसके फ्रेंड सर्किल है, ऑफिस का जो सर्किल है, उन बच्चों का ये खाना नहीं खाता था। तो उन लोगों ने बोला होगा कि भाई क्यों नहीं खाते हो, तो उसने बोला कि भाई 7 दिन आप हाँ, वहां चलो, आप धारणा में आ जाओ। तो वो तो सारे बच्चे समझदार थे या दिमाग से थोड़ा सा स्ट्रांग थे। तो वो तो 7 दिन हाँ, गए और 7 दिन आने के बाद में उन्होंने कुछ भी नहीं किया कि उनको वापस वहां जाने का कुछ ऐसा ललक लगा, उनको कोई ललक नहीं हुई उस चीज में हाँ, जाने की। तो अब यही है कि ये चला गया, लेकिन वो तो गए और वो वापस भी आ गए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा उस चीज से। बस ये हुआ सर। मैं लेकिन अ, अपना यहाँ पर्सनल ये वो एक्सपीरियंस बताऊं। हिम हिमांशु जी, आपके साथ क्या हुआ ऐसा कि आपको छोड़ना पड़ा मतलब? मैंने मैंने क्या है, उनके फाइनेंशियल एक्टिविटीज के प्रति संकल्प चलाना शुरू कर दिया कि इनके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं। इन्होंने क्या करोड़ों का ऑडिटोरियम बनाया था सेंटर के अंदर, 2 करोड़ से ऊपर की लागत आई थी उसकी। हाँ जी, बिल्कुल मैं गई हुई हूँ, और मैंने देखा भी। हाँ, वो ऑडिटोरियम जब बन रहा था तब मैं वहाँ पे मेडिटेशन करता था और ये संकल्प करता था कि निर्विघ्न कार्य चले, टाइम पे कंप्लीट हो, है ना, ये सब करता था। हाँ जी। तो हम्म। और वहाँ फिर इन्होंने 10 लाख की ये गाड़ी खरीदी थी। अब मैं सोचा ये दुनिया को कहते हैं त्यागी बनो, वैरागी बनो, खुद करोड़ों की इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों बना रहे, गाड़ी के पैसे कहाँ से आ रहे हैं। बिल्कुल। तो बिल्कुल। वो उनको भनक लग गई, कि इसके दिमाग में पैसों के प्रति अब संकल्प चल रहा है। तो उन्होंने क्या है, मेरे प्रति जो है एक कॉन्स्पिरेसी के थ्रू बदनाम करना शुरू कर दिया। तो ओके, उसके बाद जो है बिल्कुल आगे तो बोलिए उसके बोलिए, बाद आप बोलिए, बताइए। हाँ, उसके बाद कुछ टाइम मैंने सेंटर जाना बंद कर दिया था, फिर जाना शुरू किया। लेकिन मैंने हम्म। उनकी जब चतुराई को नजदीक से देखा ना कि ये साले झूठ भी बोलते हैं, दोगले भी है, अपनी गलती को हम्म। रियलाइज भी नहीं करते और ईगो दुनिया भर का। तो फिर हम्म। मैंने जाना बंद कर दिया और फिर मैं तो पब्लिकली लोगों को इनकी नीचता बताता हूँ। और ये जो जोनल इंचार्ज है ना इनकी, जी। अब मैं क्या है, मेरे प्रति तो इनका स्वभाव बड़ा पॉजिटिव था, बहुत एनकरेज करती थी मेरे को और वो चाहती थी मैं समर्पित हो जाऊं उसमें ज्ञान में। अच्छा। लेकिन मेरे को उनकी घटना का पता है, ये वैशाली नगर सेंटर शायद जिस जोन में आता है, उस जोन जी। का घटना है कि समर्पित बहन को सेक्सुअली मॉलेस्ट किया गया था। अच्छा। उसको वो कहीं हम्म। क्लास करने जाती थी, तो अच्छा, उसको अच्छा। सेक्सुअली मॉलेस्ट किया गया था। तो अब ये ऐसी बात तो घटनाओं को है ये बात तो आपने मुझे नहीं बता दी कि वहां पे ऐसा कुछ भी हो चुका है, कि भाई ये बात तो नहीं, मेरी अरे नॉलेज में बहुत भी नहीं बहुत थी। बहुत सारे बहुत बलात्कार बड़े हो बड़े चुके काम हैं। हुए, बहुत। बहुत सारे बलात्कार और नहीं मैम, छोटी ये जब अदर किसी का सेंटेंस के बारे लड़की में का तो बलात्कार होता है ना, तो ये कह देती है कि हम्म, वो लड़की ही कदाचारी थी। और हाँ एक नहीं। यूके से एक 10 साल की बच्ची आई थी, उसका भी 2 अच्छा। बार मोलेस्टेशन हुआ, तो ये लोग बोलती हैं वो बच्ची ही कदाचारी थी। अच्छा और मैम। इनके सेंटर पे एक बीके सचिन है, अभी समर्पित हो गए। वो खुद अच्छा। बोलते थे उनको सपने में उनको निर्वस्त्र औरत नहाते हुए दिखती थी। मैं सोचा ये कैसा दूध का धुला हुआ इंसान है, सेंटर पे रहता है, इसके सबकॉन्शियस माइंड में हम्म। ऐसी ऐसी चीजें चल रही है। और खुद मेरे को हम्म। बोलता था कि मधुबन के समर्पित भाई वह काम करने वाली हम्म। के प्रति कुदृष्टि रखते हैं। तो अब इतने बताइए। दूध हाँ, के और धुले वहाँ को पे एक सेंटर पे बहुत सारे कॉन्डोम्स भी प्राप्त हुए हैं। हाँ, वो तो तो मैंने बहुत पहले देखा हुआ था मैम, वो जो आप कॉन्डोम्स वाली बात कर रही हो, वो तो मेरे पहले नॉलेज में थी, मुझे पता था। लेकिन मैंने ये ना कि समझना नहीं चाहता, और इसको मैं अगर बैठ के कुछ सोशल मीडिया पे दिखाना चाहूँ तो ये उस चीज को लेना ही नहीं चाहता अंदर से। तो मैं कैसे इसको दिखाऊं कि भाई तुम नहीं, समझो आप कि आप इनको सिर्फ इतना बोलो कि आप ज्ञान लेते रहो, लेकिन आप सेंटर के प्रति ज्यादा वफादार मत बनो, ज्यादा इन्वॉल्व मत हो उस चीज में। आप घर पे बैठे बैठे क्लासेस वो सुनते रहो, कौन मना करता है। तो अब वो अब अच्छा वो ध्यान मैं कल बात राजीव कर जी, लूंगा।
मुझे राजीव जी से एक बात कहनी है। राजीव जी, मैं तो 15-20 मिनट बाद मेरे को फिर से कॉल आ गया है, तो मुझे फिर से जाना पड़ेगा। जी, जी, तो जी। आप जो है ना ये ऊपर एंड स्ट्रीम देख रहे हैं ना? हुँ। एक बटन दिख रहा है आपको ऊपर एंड स्ट्रीम? मैं मोबाइल में चला रहा हूँ तो नीचे है, तो सबसे नीचे राइट साइड मोबाइल में है में एंड देखिए स्क्रीन। यहाँ पर नहीं, वो लीव स्ट्रीम है, वो अलग है। यहाँ जी, जी। देखिए अब आप चूँकि एडमिन है तो यहाँ ये रेड कलर का ऊपर दिख रहा है कोने में? हुँ। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है तो स्ट्रीम एंड हो जाएगी। तो जब भी ओके, आप जी, समझें तो एंड में अपनी बातें बोलकर स्ट्रीम एंड कर देना, और फिर स्ट्रीम ठीक एंड है। कर देंगे तो एक लीव स्ट्रीम का आएगा, यानी रिटर्न टू डैशबोर्ड करके एक आएगा। फिर आप उस पे हुँ। प्रेस करेंगे तो आप बाहर आ जाएँगे। तो इस प्रकार से ओके। ये आप एंड कर देना जब भी आप सूटेबल समझें, ठीक है? ठीक, ओके। ठीक ओके। है, ठीक है। थैंक यू मैम। हिमांशु जी, आपके पास मतलब कि आप कंफर्टेबल हो क्या उस टाइम का? क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट में ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि ये झूठ बोल रहा है ऐसा-वैसा। तो यदि आपके पास कोई फ़ोटोग्राफ्स होंगी उस समय की, ख़ैर उस समय तो इतना स्मार्टफ़ोन लोगों के पास नहीं होता था, नहीं, लेकिन आपके झूठ पास झूठ अगर किस हो। झूठ किस चीज के लिए बोल रहे हैं? नहीं कि ये ऐसे बना के बोल रहा है ऐसा-वैसा कुछ। अजी ऐसा है, भौंकने वाले भौंकते रहेंगे। बीके हुँ, सुषमा मुझे पर्सनली जानती है, बीके चंद्रकला हुँ। पर्सनली जानती है, इनके सेंटर के सारे जी, समर्पित भाई पर्सनली जानते हैं। जब तक मैं सेवा करता था, तब तक मेरे को टोली खिलाई जाती थी, मेरे को एप्रिशिएट किया जाता था, तारीफ़ की जाती थी। मेरे को इनका सर। बीच में योग भट्टी का कार्यक्रम चला था, जब रात अच्छा को मैं सर। सेंटर पे सोता था। करीब 4-5 दिन ओके। ऐसा था कि मैं रात को सेंटर पे सोता था, सुबह 2-3 बजे उठ के इनके संग मेडिटेशन करता था। तो मैं बहुत डीपली इन्वॉल्व हूँ, हिमांशु जी, हुँ, है ना? हाँ, हिमांशु जी, हिमांशु जी, हाँ जी। 1 मिनट में एक बात कह देता हूँ। हाँ, राजीव जी, मैंने आपको बार-बार कहा है, 100 बार कह रहा हूँ। आप इन बीके वालों को इग्नोर कीजिए। इनकी बातों पे ध्यान देना मतलब इनको और चढ़ाना है। वो क्या कहते बिल्कुल, हैं, हमारा सच हमें उनको साबित नहीं करना है। हमें बीके से बिल्कुल, क्या लेना देना है? बीके के हम बिल्कुल। गुलाम हैं क्या? आप लोग इनको चढ़ा बिल्कुल, देते हो बिना मतलब के कि ये सवाल पूछा है। अरे गधे, जा भाड़ में, हमें तेरे से क्या करना है? हम तो लोगों को जागरूक कर रहे बिल्कुल, हैं। हम बीके को जागरूक नहीं बिल्कुल। कर रहे हैं। और राजीव जिसकी जी आपके ये फैमिली को हाँ, ये जो लोग कमेंट कर रहे हैं ना, अगर उन्होंने मेरे पहली स्ट्रीम देखी हो, मैंने अरुण जी से पहले भी कहा, मैं इनके ज्ञान की बहुत सी अच्छाइयों से प्रभावित हूँ, मैं उसको डिनाई नहीं करता। लेकिन बिल्कुल जो सर। नीचता है ना, जो नीचता है वो भी अपनी चरम सीमा पे है। अब जब वो नीचता जब एक्सपीरियंस पर्सनली होती है तब बहुत भड़का लगता है। हुँ। आप समझ रहे हैं? अब मेरे नहीं, आप मेरे हाँ, भाई मैं को तो पता है खुद मेरे जिसको भुक्तभोगी कमेंट हूँ कर इनका। साहब, जिसको कमेंट हाँ, करना है ज्ञान की सामने निष्ठा आएगा। दिखाई देगी। सामने आने योग्य नहीं है मतलब वो किसी योग्य नहीं है, वो बात करने योग्य नहीं है। नो कमेंट कहने वो लायक भी नीचे नहीं है तो वो स्ट्रीम आदमी। में वो नीचे तो स्ट्रीम में वो पता नहीं क्या-क्या बोलते रहते हैं, उन पे ध्यान नहीं देना है। वो वैसे ही हम समझ सकते हैं कि वो मानसिक तौर पे बीमार है सारे, जो लगे हाँ, ये रहते तो हैं। तो पहले जो अपनी हाँ, तो ब्रह्मा बीमार ये तो कुमारी के पहले अपनी जितने। दादा की श्रीमत की अवज्ञा कर रहे हैं। हुँ, तो हाँ, उनका तो कुछ नहीं किया जा सकता, अरे फिर वही वो तो बात, वो बोलेंगे। वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो पागल हैं, वो पत्थर मार रहे हैं अपने आप को। हम क्या करें? मार लो भाई। बिल्कुल, हमारा कोई बिल्कुल। इंटरेस्ट नहीं है बस बीके में, ये है कि बात वो खत्म हो यहाँ गई। यहाँ आके हमारा अगर हमारी फैम हमारी कोई बात उनको समझ में आ जाए, तो उनका जीवन का भी उद्धार हो जाए, कि अगर कोई बात उनको क्लिक हो हाँ, जाए हाँ, और बस। वो कुछ संदेह करने लग जाएँ तो हाँ, अच्छी बात है ना। हम उनके हाँ, लिए नहीं, काम कर रहे हैं। तुम्हें समझ में आता है तो समझे, नहीं समझ में आता तो कोई दिक्कत नहीं है। हम तुम्हारे बिल्कुल कमेंट सर, नहीं लेंगे, हम तुम्हारे लिए अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। हमारी बिल्कुल, एनर्जी बिल्कुल, बीके वालों के लिए फ्री में नहीं है। बिल्कुल सर। इनमें से कितने लोग हैं जो उन लोगों की मदद करने आते हैं जिनको संस्था वाले निष्कासित कर देते हैं? कोई आता है बिल्कुल उनको सर, फाइनेंशियल हेल्प एक भी करने के लिए? नहीं, बिल्कुल सर, मैंने यही एक भी अपने भाई नहीं। से मैंने मतलब ये जब मुझे ये पता नहीं था कि क्या है कल्ट, तो मैंने अपने भाई से एक दिन चर्चा की कि अगर तुम्हारा रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है तो तुम्हें बचाने कौन आएगा? बीके वाले बचाने आएंगे, एक नॉर्मल इंसान बचाने आएगा? तो वो बोलता है कि हाँ, ये सब ड्रामा है, ये ड्रामा चल रहा है, तो ड्रामे के हिसाब से ही लोग अपना रोल प्ले करेंगे और आ जाएँगे मुझे बचाने। मैंने कहा ठीक एक है मैं हाँ, आप तो ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक एक मिनट। बहन जी, अरुण जी, आपके आपके भाई ने बहुत एक मिनट। आपके भाई ने बहुत अच्छी बात की। आपको डीपली आराम से सुनना है उसकी बातें। उसने कहा ये हुँ, हुँ, ड्रामा है, तो उसको बोलना ये हुँ, 5000 साल का ड्रामा है, बिल्कुल है। तू भी इसमें हुँ, एक्टर है, मैं भी एक्टर हूँ। तुझे मुझे बिल्कुल, मुझे तेरा भाई बनाया है और मुझे तुझे तेरी बहन बनाया गया है। तो भाई का रोल ढंग बिल्कुल, से प्ले कर। अगर ऊपर जाना चाहता है तो तू उससे भी भाग रहा है। बेटे का रोल तो ढंग से प्ले कर। अपने हाँ, किरदार को हाँ, हाँ, बुलंदी से निभा। इस पॉइंट बिल्कुल, पे जोर देती तो फिर उसको दिमाग में घुसता।
कि नेगेटिव नहीं जा रही है, उसको ही पुशअप कर रही हैं। ठीक है ना, तो उसकी पूरी बात सुननी है और पॉजिटिव वे में सोच समझ के जवाब देना है। बिल्कुल। एक इनका पर्सनल एक्सपीरियंस बताओ। एक नागपुर से एक सेंटर का बंदा था, मतलब सेंटर पे समर्पित नहीं था, रेगुलर क्लासेस करता था। तो वो हाँ, ये जयपुर भी। कोई आईसीआईसीआई बैंक की नौकरी के चक्कर में जयपुर आया और अपने अच्छा। सेंटर से चिट्ठी लिखवा के आया कि मुझे वैशाली का सेंटर पे कुछ दिन रुकने की परमिशन मिल जाए और वही खाने की परमिशन भी मिल जाए जब तक मैं अपना किराए का मकान देख लूं। वो रात अच्छा। को 11 बजे ट्रेन में बैठ के सेंटर की दीदी को फोन करता है, वैशाली नगर में बीके अनामिका है वहां पे, उन्होंने रिसीव किया फोन को। तो उसको बोलता है, दीदी मेरी ट्रेन लेट हो जाएगी, आपका कोई भाई है सेंटर पे, गेट खोल देगा। बीके अनामिका बोलती है, हाँ हाँ भले आप आओ, नीचे एक भाई है उसको फोन कर देना, वो गेट खोल देगा। और फोन रख के नागपुर के अच्छा। सेंटर की दीदी को बोलती है कि आपका भाई हमको फोन कर करके परेशान कर रहा है। तो नागपुर की दीदी ने अपने सेंटर के भाई को बोला, यार तुम उसको फोन मत करना, उनका कंप्लेन आया है, तुम परेशान कर रहे हो। तो बोलता है ठीक है, मैं अच्छा। सेंटर पे नहीं सोऊंगा। रात को वो प्लेटफॉर्म पे सोया। दूसरे दिन बताइए। सेंटर की अटैची लेके सेंटर वालों ने उसको रुकने की परमिशन नहीं दी। फिर मेरे घर पे उसको मैंने रुकवाया, है ना। और अब फिर बताइए। दो दिन सेंटर पे खाना खाया, तीसरे दिन सेंटर वाले ने टोक दिया, आप रोज रोज खाना खाने आ जाते हो। अब उसके पास कोई व्यवस्था बताइए। थी नहीं, इसलिए जाता था, है ना। फिर मेरे घर पे 2 दिन खाना खाया। अब अब उसको फिर बताइए। मैंने उसको किराए पे अलग कमरा दिला दिया था, लेकिन कुछ दिनों बाद इन्होंने उसको मेरे प्रति भड़का दिया, मेरे प्रति बदनामी कर दी। और फिर वो मेरे को बोलता है, मैं आपके बारे में सुन चुका हूँ, मेरे कानपुर में हड़ताल है, मैं आपकी बात सुनना नहीं चाहता। मैं बोला, ये देखो साला, कल तक सेंटर वाले तुमको रख नहीं रहे थे, खाना नहीं खिला रहे थे, मेरे घर पे रहे, मेरे घर पे तब खाना खाए, और मुझे ज्ञान दे बिल्कुल, रहे हो। तब आंखें नहीं खुली उसकी कि मतलब ये हमारे लिए तो है नहीं, तो पता नहीं नहीं, उसको सब कैसे पता क्या। है। अभी अभी कुछ साल पहले माउंट आबू में एक समर्पित भाई बहन ने भाग के शादी कर ली थी। तो उस बताइए। बहन के घर वालों ने कोई हंगामा किया, तो उन्होंने केस को रफा दफा करने के लिए 10 लाख रुपए थे घर वालों को। उसको सारा बताइए। कांड पता, लेकिन बताया ना, ये आदमी क्या है, एक तो शादी नहीं करता, शादी नहीं किया तो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं। अब फ्री आदमी क्या करता है, बिल्कुल सोचता है चलो भाई सेंटर चल लेते हैं, है ना। और वही चीज है। तो ये तो आप तो क्या अपने भाई को थोड़ा वही बोलो कि तू घर पे बैठे बैठे ज्ञान सुनते रहे, बाबा से योग लगाने के लिए सेंटर जाना जरूरी थोड़ी ना है। और तू वही ये तो वही चीज वैसे तो मतलब जो आप चर्चा कर रहे हैं हिमांशु जी ना। उसमें हिमांशु जी उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है, उन्होंने अपनी बहन को राक्षस मान लिया है कि ये मेरे बाबा के बीच में आ रही है, तो इनकी बात अब वो कोई नहीं सुनेगा। सीधी सी बात ये होगी, इनकी लगानी हाँ पड़ेगी जी। फुल स्टॉप। इनकी माता जी की थोड़ी बात सुन रहा है, तो माता जी को कल्ट के बारे में ज्ञान नहीं है। मैं हाँ। बिल्कुल इससे एक यही बार बात प्रॉब्लम कर आ चुका रही है। हूँ, तो वो मुझसे बात नहीं करता है, तो कोई बात नहीं, स्पीकर ऑन करवा के मैं उसको ऐसी बातें बोल दूंगा जो हाँ या ना तो जवाब देगा ही, और एक बार हाँ या ना में जवाब देगा वो बात भी करेगा। वही मतलब चीज। अब उसके दिमाग में मुझे घुसना है। हाँ, भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसके यही हो रही है दिमाग कि में वो मुझे मुझे नहीं घुसना है। समझ अब रहा। कैसे घुसना है वो, हम्म आप तो बिल्कुल बोलिए। ट्रेटर बन चुकी हैं उसके लिए। बिल्कुल ये सर। एक ट्रेटर वर्ड यूज करते हैं, वो आप ट्रेटर बन चुकी हैं। तो वही हाँ, चीज है ये आप मैंने अपनी पत्नी, मेरी हम्म अनपढ़ गंवार पत्नी है, उसने ये वर्ड यूज किया ट्रेटर। मैं भी बताइए। चक्कर में पड़ गया यार, मैंने तो कभी सुना होगा तो सुना होगा ट्रेटर होता क्या है, मैं भी बड़े चक्कर में पड़ा। फिर मैं गूगल पे सर्च किया ट्रेटर होता क्या है, फिर मैं उसकी तरफ देखूं और हंसू, तो बोलती हंस क्यों रहे हो, बड़ा बस ऐसे ही हंस रहा हूँ कि ब्रह्म कुमारी का ज्ञान बहुत तेज है। बोले क्यों, बताइए। मैंने कहा ऐसे ऐसे शब्द बता दिए जिस फर्म को तुम जानती नहीं हो, वीरेंद्र दीक्षित की को, शंकर पार्टी को, उसका नाम तुम ले रही हो। तुमने कहाँ पढ़ा शंकर पार्टी कौन सी है, तुम्हें किसी ने बताया है ना, तो बताने वाला सच है झूठ है मैं कैसे मान लूं। शंकर पार्टी के सही बारे है। में पढ़ो, जैसे शंकर पार्टी के बारे में पढ़ोगी तुम, वैसी ब्रह्म कुमारी के बारे में पढ़ो। अगर शंकर पार्टी बिल्कुल। की बातें इंटरनेट पे सच हैं, तो ब्रह्म कुमारी की भी सच होंगी, तो पढ़ो ना, कौन मना कर रहा है। मोबाइल तुम्हारे पास, रिचार्ज मैंने कर दिया, तो पढ़ो दोनों चीज। फिर आधी बात बिल्कुल। मत पढ़ो कि शंकर पार्टी पढ़ूंगी, शंकर पार्टी के लिए तो मैं इंटरनेट सच मानूंगी, बाकी के लिए मैं झूठ मानूंगी, ये पॉसिबल नहीं है मेरे साथ। बिल्कुल सर। हाँ, तो कुल मिला के इनसे बहस नहीं करना है, इनके साथ साथ चल के इनके अंदर घुसना है। वही चीज है। अब मैं तो उसके लिए राक्षस बन चुकी हूँ, तो मेरे से तो ठीक है, वो कुल मिला के अब राजीव बस जी में आज की आने स्टोरी वाला नहीं। अच्छी रही। बिल्कुल ठीक है। हाँ, बिल्कुल आप सबका मैं सबको बहुत ये बहुत पूछना चाहता बस था। हाँ, हाँ जी इतना ध्यान बोलिए सर। इतना ध्यान रखिएगा, आप उसके लिए राक्षस बन गई हैं।
लेकिन बिल्कुल आपका भाई आपके लिए आपका भाई ही है। जब तक वही ये चीज है नियत सर, दिमाग में रहेगी तब तक उसके ठीक होने की आस है, ठीक है ना। इसलिए तो मैं स्ट्रीम पे आई हूँ कि मतलब ताकि उसके मैं जैसा नहीं बनना है हमें। बिल्कुल हमें नहीं बनना है, बस हम यही चाहते हैं कि जो उसके दिमाग में उन्होंने ये कि ये वो स्ट्रीम में कीड़े आके बिठा ये दिए और आपका कीड़े एक निकल जाए साहसिक और बस। सही कदम है। ये आपका एक साहसिक और अच्छा धन्यवाद कदम है। सर, सब आप सभी को भी बहुत सभी को मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि सब लोगों ने मुझे सुना, और जिन लोगों को थोड़ी बहुत सीख लगी हो, जिनके बच्चे बाहर जा रहे हो या बाहर कुछ भी कर रहे हो, तो वो अपने बच्चों पे थोड़ा सा ज्यादा मेरे भाई के साथ तो ये हो चुका है, उनके बच्चों के साथ ये सारी घटनाएं ना हो, क्योंकि मुझे तो समय पे मौका मिल गया कि मैं अपने भाई को घर ले आई, हो सकता है आपको समय भी ना मिले। धन्यवाद। नहीं मिलता, लोगों को नहीं मिल पाता है। जी। राजीव जी आप पूछ अभी रहे थे, अभी पूछ लीजिए। जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, वैसे पहले भी मैंने पूछा, एक बार और पूछ लेता हूँ। अभी वो व्हाट्सएप वगैरह तो चलाते ही होंगे ना, फ़ोन वगैरह रखा है उन्होंने तो? फ़ोन है, लेकिन व्हाट्सएप पे मैंने सारे उसके जो भी थे ना, वो सारे हाँ, ब्लॉक हाँ। कर दिए, उनको हटा दिया मैंने, सब कुछ हटा दिया है, और मैं मतलब दिन भर उसको उस पे नज़र देती हूँ उसके फ़ोन पे। तो चूँकि मेरे हाँ, भाई का हाँ। काम ही ऐसा है कि उसको मोबाइल पे उनके जो भी कमोडिटी से रिलेटेड होती है, अपडेट लेनी होती है। तो वो हुँ, हुँ, उससे हुँ। रिलेटेड सारी चीज़ें चलाता है। मैंने अभी तक उसको मतलब जो व्हाट्सएप से रिलेटेड कोई एक्टिविटी करते हुए नहीं देखा है कि वो कुछ चला रहा हो या कुछ उस चीज़ को हाँ, हाँ। पढ़ रहा हो। अरे मुझे जहाँ तक के ठीक है, ठीक है, ठीक है। हुँ, अब मैं एक बात बता देता हूँ, इसकी चिंता मत कीजिए। अगर वो किसी ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो कल शाम हुँ। तक उसको वो ग्रुप खुद निकाल देगा। उसका आइडिया भी मेरे पास है, चिंता मत कीजिए। बिल्कुल, मैं तो चाहती हूँ यहाँ से कुछ हो जाए, उसको ग्रुप से ही निकाल दें, ये लोग कुछ हटा नहीं ही दें हो गया बिल्कुल। यार, सब कुछ हो चुका है, बस उसमें थोड़ा-सा इम्प्लीमेंट करना बाकी है, वो मैं सुबह कर दूँगा। बिल्कुल सर, ये धन्यवाद सर, स्ट्रीम आपका देख के बहुत-बहुत शुक्रिया। ये स्ट्रीम देख के उस दीदी का हुँ, व्हाट्सएप नंबर कितने को लॉक करेगी, कितने को ब्लॉक करेगी। 10 जगह से बिल्कुल, यही स्ट्रीम का लिंक उनको भिजवा दूंगा। बिल्कुल, कोई तो कोई हम तो चाहते हैं कि देखेंगी तो अपना नाम सुनेंगी। नहीं, जब नाम मैंने सुनेंगी आपको तो सूख के कांटा हो हाँ जी, जाएंगी। मैंने वैसे भी उसका ईमेल आईडी आपको सेंड कर रखा है, क्योंकि फ़ोन तो वो उठाती नहीं है और पता नहीं कहाँ गायब हो गई है वो लड़की वो तो अच्छी बात है। नहीं, हाँ, लड़की नहीं, सेंटर में कर दूंगा। हाँ, सेंटर वाले अपने सेंटर में टैकल बिल्कुल कर लेंगे। सेंटर में, मैं सेंटर में भी चाहती हूँ कि ये बात जाए कि वैशाली नगर का जयपुर का सेंटर है, जहाँ पे ये लोग इस तरीके के काम करते हैं, छोटे-छोटे बच्चों को ला रहे हैं सर। जिनको बिल्कुल ज्ञान नहीं वो है लिंक भेज दुनियादारी का, दूंगा उनको ये मैं। चीज़ें सिखा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल तो और सर, ये जो जैसा धन्यवाद। कह रही कि है ना कि हमारे मैं अंत में ये कहना चाहूँगा कि आप चूँकि जिस सेंटर की बात कर रही हैं, उस सेंटर के पूरे एड्रेस और वहाँ की जो संचालिकाएँ हैं, उनके नाम के साथ वहाँ के आस-पास के लोगों के लिए एक मैसेज ज़रूर दें, ताकि वहाँ के बिल्कुल, लोग विशेष रूप से जयपुर के लोग इस ब्रह्मा कुमारी संस्था और उस सेंटर और वैसे जितने भी ब्रह्मा कुमारीज़ के सेंटर हैं, जो आप बता रही हैं 55 सेंटर, उससे लोग सचेत हो जाएँ और अपने परिवार, अपने बच्चों को उनसे बचाएँ और अपने रिश्तेदारों को उनसे बचाएँ। तो एक संदेश दे दीजिए राजीव कम जी, से कम। राजीव जी, राजीव जी 4-5 आदमी। हाँ जी, अरुण अरुण जी, मैं बोलिए कुछ रुचि। बोलूं? हाँ, जी, बोलिए हाँ, सर, बोलिए। बोलिए, हाँ, बोलिए। बोलिए। हाँ, राजीव जी, ये सलाह जो आप दे रहे हो ना, अभी सेंटर पे जो कंटिन्यूअस क्लासेस करने जाते हैं, उनका ब्रेन वॉश इस कदर हो जाता है। अभी 30 साल इनका पुराना भाई था, जो 1984 में समर्पित हुआ था, डॉक्टर श्रीमन साहू। वो ओके, अभी ओम मंडली के ओम मंडली संस्था उसमें चला गया, क्योंकि संस्था वालों ने उसको निष्कासित कर दिया, ओके। है ना। हुँ, अब तो हम सेंटर वालों उनके ने रातों रात, नहीं आप मेरी बात सुनो, सेंटर जी, वालों जी, ने जी, जी। चारों तरफ वर्ल्ड वाइड एक मैसेज फैला दिया कि डॉक्टर श्रीमन साहू की बुराइयां करने लग गए ये लोग, जबकि 30 साल तक इनके सेवाधारी था, और ये उनको 35 साल, एज अ चीफ गेस्ट है। हाँ, 30 35 साल ईयर्स, था। 35 हाँ, साल 35। हाँ, तो ये, और सेंटर में जो रेगुलर जाते हैं ना, वो इस कदर ब्रेन वॉश हो जाते हैं, वो विश्वास ही नहीं करते कि डॉक्टर श्रीमन साहू सही हो सकता है, सेंटर वाले गलत बोल रहे हैं, वो उनकी बातों के प्रभाव में आ जाते हैं। तो अब अगर बिल्कुल दीदियों जब के प्रति वायरल मैसेज फैला भी दोगे ना, तो दीदियां अपने सेंटर पे आने वाले भाइयों को जो है ऐसा हुँ, मिसगाइड करेगी कि वो उनको नहीं, विश्वास ही नहीं होगा कि भाई सेंटर में कुछ बिल्कुल, गलत है। क्योंकि जब हम हिमांशु जी, वहाँ पे आके मेरा ये बात हिमांशु जी मेरी हाँ बात जी, बताता हूँ मैं आपको, मेरी बात सुनिएगा। आज की तारीख में जयपुर में मेरे साथ 5 आदमी आपको मिला के जुड़े हैं।
ठीक हाँ। है। बिल्कुल अब ये बहन जुड़ी है, ये मध्य प्रदेश से जुड़ी हैं, तो अगर बिल्कुल। इस वीडियो को ये अपने यहाँ वायरल करती हैं और मेरे जो 5 आदमी मुझसे जुड़े हैं वो अगर जयपुर में वायरल करते हैं, तो जो चीज हम एक बार वायरल करेंगे कहाँ तक पहुंचेंगे, हम शेयर तो कर सकते हैं, तो बिल्कुल उसको सर, रोकना हमारे हाथ में नहीं है। वो किसके हाथ में बिल्कुल लगेगा, वो सर। कैसा आदमी है, कितना आगे करेगा, हमें नहीं मालूम है। और क्योंकि हिमांशु जी, हमारा हमारा जो पोस्ट उद्देश्य मैंने इस 3 साल मैसेज पहले डाली थी, आज वो वायरल हो रही है 3 साल बाद। तो सोशल मीडिया ऐसा जरिया है, आप एक बार काम तो कर सकते हैं, माचिस मार सकते हैं, वो कब जी आग जी पकड़ेगी हमें नहीं मालूम है। हिमांशु जी, हाँ। मेरा ये मैसेज देने का, आप विशेष रूप से आपसे और हर्षलता जी से मैसेज दिलवाने का उद्देश्य ये था कि जो लोग फंसे हैं वो लोग तो स्वयं ही ठोकर लगेगी तो वो निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, लेकिन जो बाकी लोग हैं, बहुत बड़ी जनसंख्या जयपुर और राजस्थान में रहती है, इस पॉडकास्ट को देखने वाले भी बहुत भारी मात्रा में लोग होंगे, तो वे अनजान लोग जो हैं, इस संस्था से जो लोग नहीं जुड़े हैं, कम से कम वो तो सतर्क हो जाएंगे और अपने आसपास लोगों को सतर्क कर पाएंगे इस संस्था के प्रति। ये ब्रह्मा कुमारी संस्था कैसी है, इससे बचना चाहिए। तो इसीलिए मैं आप लोगों से एक संदेश चाहता था। नहीं, बिल्कुल सही है। तो सब अपने लेवल पे राजीव जी काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई कम कर पा रहा है, कोई ज्यादा कर पा बिल्कुल रहा है। जिस बुक को हम ट्रांसलेट कोई नहीं ना कर कर पा पा रहे रहा है, ये बात भी थे, 1 सही मिनट में समय आते ही 1 मिनट में ट्रांसलेट हो गई ना, तो वैसे ही लिंक जब मिलने हैं तब मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। आपका काम है कर्म करना, कर्म करते रहिए, कब फल मिलेगा, किस रूप में मिलेगा, हमें नहीं मालूम है। बिल्कुल सर, हम नहीं तो तो अपनी ये तरफ बुक से हमारे पूरी पास कोशिश 6-7, करेंगे और आप ये बुक नहीं, ये बुक मेरे पास 2 साल से पड़ी थी, मैंने पढ़ ली, किसी ने नहीं पढ़ी। मुझे ट्रांसलेट करना नहीं आता था, सबको हिंदी बिल्कुल में भी चाहिए थी, आप मिली 2 साल बाद मिली, 1 मिनट में ट्रांसलेट हो गया। तो समय पे सब चीजें होती हैं, काम करना हमारा बिल्कुल काम है। सर, हाँ, तो बिल्कुल मैं तो सर, हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ और पॉजिटिव ही चलता हूँ, और लाइफ में मेरा पॉजिटिव ही होता है। बिल्कुल सर, हाँ, बिल्कुल मैंने सर। अपने ब्रेन का फंक्शन तो हम समझ सब लिया। अपनी तरफ से बोलिए। बोलिए सर। आप बोल दीजिए, फिर अब कंक्लूड करते हैं। आज का अच्छा रहा, जो भी रहा, लोगों तक जो बात पहुंचनी चाहिए पहुंच गई हैं। बिल्कुल, तो मैंने अपनी तरफ से जो बात पहुंचानी थी, आई होप जो भी सुन रहे होंगे और जो भी इसमें थोड़ा बहुत भी डाउट रखते होंगे तो इसको और सर्च करने की कोशिश करें, इसके बारे में जानने की कोशिश करें, और हमारे आसपास जितने भी लोग हैं वो इस कल्ट को समझे, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये बहुत बाद में आया है, विदेशों में तो ये पहले ही आ चुका है। तो हमारे यहाँ के लोगों को थोड़ा सा धर्म में ज्यादा आस्था है, तो भाई अपने धर्म को ही आप पकड़ के चलिए, अपने कुल देवता देवी देवताओं को ही आप पकड़ के चलिए, आपको इस तरीके की चीजों की जरूरत नहीं है कि आप इन चीजों में घुस जाएं। तो मैं तो बस यही कहूंगी। ठीक है, बाकी मुझे आज का ये अच्छा लगा, और बाकी आप लोग भी अपनी तरफ से सबको अवेयर कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद जी। हिमांशु जी, आप अंत में कुछ कहना चाहेंगे, कोई संदेश देना चाहेंगे? मैंने तो अपना एक्सपीरियंस बताया, अब जिसको समझ में आएगा वो फायदा उठाएगा, क्योंकि मैं तो उसी सेंटर से जुड़ा जिस सेंटर की ये बात कर रही है ना, मैं तो सबको जानता हूँ वहाँ पे। मैं अंत में यही कहना चाहूंगा, जो ब्रह्म कुमारी से निकल चुके हैं 8 साल पहले, 10 साल पहले, और अंदर गुस्सा भरा हुआ है, अपनी बात कहना चाहते हैं, कोई जगह नहीं मिल पा रही है, तो आप यहाँ आइए, अपने पूरे अनुभव रखिए। और कुछ लोग ऐसे हैं जो ब्रह्म कुमारी से निकलना चाहते हैं, सपोर्ट सिस्टम के पास सपोर्ट नहीं है, वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, आपकी यथाशक्ति मदद की जाएगी। जो भी दिमाग में, क्योंकि शुरू में जब हम ब्रह्म कुमारी में जाते हैं तो 6 महीना 1 साल बहुत गुड फील होता है। उसके बाद हम गए होते हैं शांति की तलाश में, और 1 साल के बाद हमारे घर में अशांति पैदा होनी शुरू हो जाती है। जब ये बैलेंस आ जाए कि हम शांति के लिए गए थे और घर में अशांति आ रही है, तब ये रेड लाइट है। तब आपको दृढ़ निश्चय लेना पड़ेगा कि मुझे शांति की तरफ जाना है, और शांति मेरे घर में ही है। उस समय आपको अपने घर पे अपना घमंड भूल के अपनी गलती को सुधारना है। आप एक बार 1 कदम आगे रखेंगे तो आपके घर वाले 10 कदम आपके लिए आगे रखेंगे, लेकिन आपको अपनी गलती एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। ये जो ईगो अंदर आ गया है, इसको बगल में रखना पड़ेगा। आप इंसान हैं, भगवान के आप आदमी नहीं है, ना तो भगवान की संस्था में जाते हैं। एक आप नॉर्मल इंसान है, और इंसान ही मरेंगे, चाहे आप कुछ भी कर ले। अब वो आप पे डिपेंड करता है, अच्छा इंसान होके मरना है या बुरा होके मरना है।
अपने परिवार के साथ खुश रहना है या ब्रह्म कुमारी के झलावे में आके तड़प तड़प के मरना है, वो आप देखिए। क्योंकि ब्रह्म कुमारी में आपको अच्छा फील होता है, घर में नर्क बना रखा है आपने, आपका जीवन नर्क बन रखा है, वो आपको चॉइस लेनी है कि जीवन आपका है नर्क में रहना है या यहीं स्वर्ग बनाना है, ये आपके हाथ में है। और दिमाग से भय निकाल दीजिए, इस जीवन में प्रलय आएगी या नहीं आएगी, भूल जाइए, आपका जीवन तो अंत होना ही है, तो प्रलय से क्या डरना। जी भाई 1936 में धन्यवाद। प्रलय आए, विनाश आए ना आए, कल ही मैं मर जाऊं तो किसने देखा है विनाश को? हमारी मौत तो आनी आनी है, और हमारी जो लाइफ है वो साल और महीने में गिनती नहीं की गई है। हमारे ईश्वर ने हमें सांसों में जीवन दिया है, अब कितनी सांसें आनी है और कितनी जानी है वो हमें नहीं मालूम है, उसका कैलकुलेशन भगवान कर रहा है। इसका मतलब हर सांस के साथ भगवान हमारे साथ खड़ा है। जब हर सांस के साथ भगवान हमारे साथ खड़ा है तो हमें किसी ब्रह्म कुमारी में जाके भगवान नहीं ढूंढना है। अगर ब्रह्म कुमारी में भगवान होता तो हमारी सांसें नहीं चल रही होती। अगर नॉन बीके की सांसें चल रही है तो भगवान ही चला रहा है। मेरी हर सांस में भगवान मौजूद है। तो ऐसे ही आप लोग इंसान हैं, आपकी भी हर सांस में भगवान मौजूद है, बीके चाहे कुछ भी कहे। बस मुझे यही कहना था। जी धन्यवाद अरुण जी, धन्यवाद हिमांशु जी, आप लोग जुड़े। और आज चूंकि हर्षलता जी का पॉडकास्ट था, आज उनको अपनी बातें रखनी थी, उनके साथ में आप जुड़कर और भी ज़्यादा ज्ञान वर्धक बातें बताई, तो उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। और इसी के साथ सभी दर्शकों को जुड़ने के लिए धन्यवाद। और मेरा अंतिम संदेश यही होगा कि ब्रह्मा कुमारी जैसे संस्थानों को अपने संस्थानों में जाने से अपने परिवार लोगों को बचाइए और जागरूक करिए कि लोग शांति बाहर ना खोजें, स्वयं में ही शांति खोजने का प्रयास करें। जी शांति धन्यवाद। आपके अंदर है, अगर शांति नहीं मिल रही तो मुझसे संपर्क करें, मैं 15 मिनट में शांति दूंगा, गारंटी मेरी है। और जी बताइए तो क्या कहूँ। ठीक है, चलिए शुभ बस रात्रि इतना सबको, और शुभ जो भी है रात्रि। खुल के जुड़े। चलिए ठीक है, शुभ रात्रि। जी धन्यवाद।